अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ आमिर एंड गुड इवनिंग। उम्मीद करूँगा कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज का वेबिनार इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। मेरा नाम आमिर रज़ा है, मैं प्रो ट्रेडर का फाउंडर एंड ओनर हूँ। और मैंने लास्ट 10 इयर्स IT सेक्टर्स के अंदर काम किया है। थोड़ी सी अपनी जर्नीज बता के आपको फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे चीज़ों को। मैंने जो IT के सेक्टर्स के अंदर मेरा एक पैशन था IT को ज्वाइन करने का। सो मैंने अपना करियर जो स्टार्ट लिया था, एक अभी मैंने मैट्रिक के बाद जैसे मैंने FA कंप्लीट किया, उसके बाद ही साथ मैंने कंपनी के अंदर अप्लाई कर दिया, तो मेरी फर्स्ट कंपनी मैंने ज्वाइन की थी। सो बेसिकली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाने का आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी मेरी सक्सेस स्टोरी से, और जो मैंने करना चाहा लाइफ के अंदर, जिस मैंने पोजीशंस पर जाना चाहा, मैंने उस पोजीशन के लिए कितना स्ट्रगल किया था, थोड़ा सा आपको यहाँ से काफ़ी कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी। सो मेरी फर्स्ट कंपनी मैंने ज्वाइन की, तो मैंने एक बहुत ही एक IT इंजीनियर्स के पोजीशन से स्टार्ट की थी। और मैंने उस कंपनी के अंदर काफ़ी अर्सा गुजारा। पाकिस्तान के अंदर बात करूं तो खासतौर पर पंजाब के अंदर मैंने बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर काम किया हुआ था, और मेरे पास बैंकिंग सेक्टर का एक्सपीरियंस आ रहा था। कंपनी बेसिकली प्रोवाइड करती थी IT सेक्टर को सर्विसेज, एंड बैंकिंग सेक्टर के नेटवर्क डेवलपमेंट करती थी। तो मेरी फर्स्ट कंपनी के अंदर मैंने 3 इयर्स काम किया। मेरा एक मोटिव था कि मैंने IT मैनेजर बनना है और एक सीनियर मैनेजर बनना है। सो मैंने उसके अंदर 3 इयर्स स्ट्रगल किया उस कंपनी के अंदर। सेकंड कंपनी जब मैंने ज्वाइन की, तो सेकंड कंपनी के अंदर मैं एज ए IT एडमिनिस्ट्रेटर एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ज्वाइन किया। और वहाँ पे मैंने 2 ईयर लर्न भी किया, और वहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा भी, और मज़ीद चीज़ों को इन्हेंस किया, और मैंने एक्सपीरियंसेस भी गेन किया। मेरा जो एक एम था कि मैंने हायर मैनेजमेंट के साथ एक कॉरपोरेट कंपनी के साथ जाके काम करना है, और मेरी कोशिश होती थी कि मैं एक IT मैनेजर की पोजीशन पे जाके बैठूं, जहां पर सब लोग जाके बैठते हैं और सिर्फ वो लोग अपनी बाद में हुक्म चलाते हैं, और सारे उनकी जो टीम मेंबर्स हैं वहां पे वो काम कर रहे होते हैं। 5 इयर्स से 6 इयर्स मैंने इसी पोजीशन के साथ गुजारे। 3 इयर्स जो फर्स्ट थे वो मैंने एज ए IT इंजीनियर्स की पोजीशन के साथ गुजारे, एंड नेक्स्ट 2 इयर्स मैंने IT एडमिनिस्ट्रेटर एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के साथ गुजारे। उसके बाद आई रियलाइज, मुझे ये फील होना, मैंने ये रियलाइज़ करना शुरू किया कि अगर मैं अपने ऊपर मज़ीद चीज़ों को अपग्रेड नहीं करूँगा, सो हो सकता है कि जिस पोजीशन या जिस पोजीशन के लिए मैं ख्वाब देख रहा हूँ, शायद मैं उस पोजीशन पर मत पहुँच पाऊँ या ना पहुँच पाऊँ। मैंने उस पोजीशन पर पहुँचने के लिए डिमांड चेक की कि मुझे मार्केट के अंदर जो कंपनीज रिक्वायरमेंट कर रही हैं, उनकी रिक्वायरमेंट किस तरह से फिल की जाएगी। तो पाकिस्तान के अंदर ख़ासतौर पे इस्लामाबाद, कराची और लाहौर के अंदर एक बहुत ही फेमस IT सेक्टर्स है जो ट्रेनिंग करवाता है, जिनका नाम है कॉर्बेट। सो लाहौर में कॉर्बेट से मैंने ट्रेनिंग्स ली, और ट्रेनिंग्स लेने के बाद मैंने वहाँ से सर्टिफिकेशंस ली, और उसके बाद मैंने माइक्रोसॉफ्ट से सर्टिफिकेशंस ली। उसके बाद मैंने अपनी जो मेरी लास्ट कंपनी थी वहाँ पे एज ए मैंने 1 साल जो फिर मज़ीद गुजारा उसी सेकंड कंपनी के साथ, और मज़ीद एक्सपीरियंसेस गेन किया। और उसके बाद फिर मैं एक कंपनी, जो मेरी लास्ट कंपनी थी, वहाँ पर मैंने उसको ज्वाइन किया, और मैं सीधा IT मैनेजर की पोजीशंस पर जाकर हायर हुआ। कंपनी ने बहुत अच्छी मुझे सर्विसेज दी थी, गाड़ी थी, अच्छी सैलरी थी, और उसके अलावा जो अलाउंसेस होते हैं, बेनिफिट्स थे, वो सब दिए हुए थे। आपको ये इन शॉर्ट स्टोरी बताने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, वो ये है कि मैंने एक ख्वाब देखा कि मैंने IT मैनेजर की पोजीशंस पे जाना है, और हायर मैनेजमेंट के साथ काम करना है, उनके सोचने का अंदाज देखना है कि वो बिजनेस को किस तरह रन करते हैं, मीटिंग्स किस तरह की जाती हैं, और फर्दर डेवलपमेंट कंपनीज के अंदर किस तरह से होती है, और टीम बिल्ड किस तरह से की जाती है।
मैंने अपने ऊपर भी स्पेंडिंग की, और मज़ीद जब मैंने ये समझा कि मुझे मज़ीद आगे से आगे जाना है, सो मैं तब भी अपने ऊपर स्पेंडिंग करता गया। जैसे काफ़ी सारे ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं यूएस के अंदर, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो करवाती हैं, सो मैंने वो भी कोर्सेज किए, जिससे मेरी मज़ीद आईटी के अंदर मेरी इन्हेंसमेंट चीज़ों के अंदर होती चली गई। सो लाइफ के अंदर जो ख्वाब देखा जाता है, उस ख्वाब को पूरा करने के लिए हमेशा आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। ऐसा कभी नहीं होता, ना ही तो ये कुदरत का कानून है, और ना ही कभी ऐसा आपको चीज़ या जो खुशियां हैं या जो अचीवमेंट्स हैं वो चल कर आपके घर पे आएंगे, ऐसा नहीं है। आपको हमेशा स्ट्रगल करनी पड़ेगी चीज़ों के लिए। स्ट्रगल करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपकी जो मेहनत है वो लाजमी एक दिन रंग लेके आएगी। मैंने 2017 या आई थिंक के 16 के अंदर, मुझे गालिबन याद है, कोई ईयर आगे पीछे हो सकता है, कि आउट ऑफ द कंट्रीज में यूएस ने और यूरोप के अंदर उन्होंने काफ़ी सारे आईटीज के जो सेक्टर्स के जो एम्प्लॉयज़ थे, आईटी मैनेजर्स या जो सीनियर्स मैनेजर्स थे या आईटी एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, उनको फारिग कर दिया जॉब से। द रीज़न इज़ कि वहाँ पर आके ऑटोमेशंस ने या इंटेलिजेंस ने आके वहाँ पे उनकी चीज़ों को हैंड ओवर कर लिया था। सो मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये वक़्त अगर वहाँ पे आ सकता है, तो ये वक़्त बहुत जल्द मुझ पे भी आ सकता है, और इवन के आने वाले कुछ सालों के अंदर पाकिस्तान में भी आ सकता है। तो मुझे कुछ ऐसा फाइंड आउट करना है कि जो मुझे और मेरी आने वाले फ्यूचर को मज़ीद ग्रो कर सके और मज़ीद बिल्ड कर सके। सो मैंने फाइंड आउट करना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी मार्केट है कि जहाँ पे अगर आप मेहनत करते हैं, लगन से सीखते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आप हमेशा उसके अंदर कामयाब रहेंगे, और वहाँ पर आपको पैसे का सरमाया भी बहुत मिलेगा। मैंने फाइनेंशियल मार्केट को सीखने के लिए जो स्ट्रगल्स की थी, मैंने सबसे पहले जो ज्वाइन किया वो मैंने अपने विद ड्यू रिस्पेक्ट सर साजिद गोरी खान साहब को ज्वाइन किया। सो मैंने उनसे प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स ली, और उनके उस बाद मैंने जो मैंने चीज़ें मज़ीद इन्हेंस की। सो मेरी अभी भी कुछ ट्रेनिंग्स चल रही हैं लंदन से, मज़ीद रिस्क मैनेजमेंट पर, एंड फर्दर जो हमारी चीज़ों की जिसको हम लोग काम कर रहे हैं। मेरे जो साथ के बैच के जो स्टूडेंट्स थे, जब मैंने सारी सर को ज्वाइन किया, सो वो उनमें से अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फिलहाल इस फील्ड के अंदर कामयाब नहीं हो सके। बिहाइंड द रीज़न कि साजिद सर एक बात कहा करते थे कि आमिर, मेरे पास अगर 10 स्टूडेंट्स आए हैं तो उनमें से एक या दो ही पास होते हैं, अदरवाइज बाकी सारे के सारे फेल हो जाते हैं। रीज़न कि मैं उन्हें जो करने को कहता हूँ वो करते नहीं है, वो उस काम पे उतरते नहीं है। एक चीज़ बहुत जल्द रियलाइज़ कर ली थी कि जब आप अपने टीचर या अपने मेंटोर के बताए हुए चीज़ों को फॉलो करते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस को गेन करते हैं, आप उनकी एडवाइस को गौर से आपको मिल जाती है। हर चीज़ का एक डिसिप्लिन होता है, एक टाइम टेबल होता है। टाइम से पहले कभी चीज़ मिलती नहीं है, और टाइम डिले होने के बाद कभी वो चीज़ आपको फ़ायदा नहीं दे पाती। तो मैंने सर साजिद से जब ट्रेनिंग्स ली, तो मैं उन दिनों जॉब भी कर रहा था अपनी कंपनी के अंदर। सो मैंने बहुत हार्ड हार्ड टाइम गुजारा है। मेरी फैमिली मेंबर्स ये जानते हैं कि मेरी मदर, मेरी मिसेस और मेरे भाई एंड सिस्टर्स, कि मैं रात को 6-7 बजे ऑफिस से आता था। उसके बाद मैंने 10 पीएम पर बैठना, और सुबह तक मैंने 4 एएम 5 एएम पर मैंने अपना काम करना, नोट्स बनाने, चीज़ों को समझना, अंडरस्टैंड करना, जिन चीज़ों के अंदर कंफ्यूजन होनी उनको नोट डाउन करना। और जब हमारी क्लास होती थी, फिर उस क्लास के अंदर मैं अपने टीचर के सामने अपने क्वेश्चंस को रखता था, और फिर उनसे उनका आंसर लेकर नोट डाउन करता था। मैंने बहुत इसके अंदर हार्ड वर्किंग की, क्योंकि ये काम ही सिर्फ और सिर्फ
आपसे स्टार्टिंग में हार्ड वर्किंग मांगता है, उसके बाद फिर आपको स्मार्ट वर्क करते हैं, उसके बाद फिर आप पैसा बनाते हैं। सो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था मेरे बारे में। और अल्हम्दुलिल्लाह के आज प्रो ट्रेडर ब्रांड्स को हम लोग पाकिस्तान में एज वेल इन आउट ऑफ द कंट्रीज के अंदर हम लोग उसको लेके जा रहे हैं। और हमारी कोशिश ये है कि हम लोग उन नीड्स, उन प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करें जो कि एक स्टूडेंट्स की या एक क्लाइंट्स की नीड्स और उसकी प्रॉब्लम्स होती हैं। हमने इस तरह से चीज़ों को डिज़ाइन किया ताकि एक बिगनर अपनी चीज़ों को समझ सके और अंडरस्टैंड कर सके, और हम बता सकें कि इस मार्केट के अंदर पैसा किस तरह से बनाया जाता है और किस तरह से पैसे को बचाया जाता है और किस तरह से चीज़ें आपके लिए इन्हेंसमेंट हो सकती हैं। डिस्क्लेमर के बारे में आपको थोड़ा सा इन शॉर्ट में मैं गाइड करूंगा कि ये कंटेंट प्रोडेक्टर की तरफ से है और बिल्कुल हम लोग ये जनरल इंफॉर्मेशन के लिए है। माजी में होने वाले नुकसानात को सामने रखते हुए अगर कोई इस फील्ड के अंदर बगैर ट्रेनिंग लिए और बगैर समझे सोचे मार्केट के अंदर पैसा लगाएगा तो अपना पैसा 100% लॉस करेगा। इस मार्केट की इस मार्केट के अंदर वेरी हाई वोलेटिलिटी ऐड है और ये ओटीसी मार्केट है। फाइनेंशियल मार्केट इज नॉट बी सूटेबल फॉर एवरीवन। मेरी टीम के मेंबर, सबसे पहले मैं मेरे लिए तीनों ही बहुत काबिल इज़्ज़त हैं, बहुत ही मेरे एक काबिल एतमाद स्टूडेंट्स हैं और हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हैं। मैं इनकी एग्जांपल्स अगर दूं तो सबसे पहले मैं कामरान मुनीर की एग्जांपल दे सकता हूँ, मलिक मेहताब की दे सकता हूँ, मरगूब आलम की दे सकता हूँ। सो मैं सबसे पहले एग्जांपल देता हूँ तो मलिक मेहताब की तरफ। मलिक मेहताब ने मुझे आज से एक साल पहले ज्वाइन किया था। सो दैट वाज वेरी इजी कि चीज़ें हमें जिस तरह से दिखाई दे रही होती हैं उस तरह से चीज़ें नहीं होती। और मैंने मलिक मेहताब जो जब इन्होंने मुझे ज्वाइन किया, ये आप ही की तरह इन्होंने जो ओपन बैच से मुझे ज्वाइन किया था और इन्होंने बहुत मेहनत की। इन्होंने अपने बहुत आर्स दिए मार्केट को, चीज़ों को समझा। मैंने इन्हें एक ही चीज़ समझाई थी, याद रखिएगा कि जब भी आप अपने टीचर, अपने मेंटोर की चीज़ों को समझ लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उनकी एडवाइसेस को गौर से सुनते हैं तो चीज़ें आपके लिए बहुत ही आसान तर होती चली जाती हैं। मलिक मेहताब ने जब मुझे एक साल पहले, और मरगूब आलम, ये दोनों एक ही बैच के स्टूडेंट हैं मेरे, और इन्होंने जब मुझे ज्वाइन किया सो अ, बहुत ही अच्छे से इन्होंने काम किया, चीज़ों को नोट डाउन करते थे। और आफ्टर द वीक जब हमारी क्लास होती थी तो ये पूरे उस वीक के क्वेश्चंस आंसर उस क्लास के अंदर लेके आते, तो फिर मैं इन्हें डिटेल में इनकी क्वेश्चंस के आंसर देता था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोडक्ट ब्रांड के टीम मेंबर्स हैं। इन्होंने उसके बाद अपने ऊपर स्पेंडिंग की, अपने ऊपर इन्वेस्ट किया, मज़ीद मुझसे ट्रेनिंग्स ली, एडवांस लेवल की ट्रेनिंग्स ली, प्रोफेशनल लेवल की ट्रेनिंग्स ली और चीज़ों को मज़ीद इन्हेंस किया। और एक अच्छे एक ट्रेडर भी हैं, एक ट्रेनर भी हैं, और इन तीनों की अपनी अपनी चीज़ों के अंदर स्पेशलाइजेशंस हैं। मलिक मेहताब मेरे फुल टाइम एक तो ट्रेडर हैं, साथ ट्रेनिंग भी करवाते हैं और ये R&D भी करते हैं। और मरगूब की बात करूं, मरगूब भी फुल टाइम ट्रेडर हैं, ट्रेनर हैं और साथ में प्रोडक्ट ब्रांड के लीगल एडवाइजर्स हैं। मलिक मेहताब, सॉरी, मैं इनका बेसिकली स्ट्रेटेजी डेवलपर्स हैं, ठीक है। कामरान मोनीर की बहुत ही अच्छी स्टोरी है। सो ये आउट ऑफ द कंट्री से पढ़ के आए हुए हैं, और कामरान मोनीर ने मुझे जब मुझे ज्वाइन किया था बिफोर फ्यू मंथ्स, सो मैंने इन्हें एक ही बात कही थी कि मुझे अपनी लाइफ के कुछ महीने दे दो। मैं आप सब लोगों को यही एडवाइस करूंगा कि अगर आप लोगों ने ट्रेडिंग की फील्ड के अंदर, फाइनेंशियल मार्केट की फील्ड के अंदर अगर कामयाब होना है तो आप मुझे सिर्फ अपनी लाइफ के 6 मंथ दे दो, 5 to 6 मंथ। 5 to 6 मंथ के बाद फिर आप देखना कि पैसा आप किस तरह बनाते हो। लेकिन शर्त यह है कि आपको जिस तरह मैं गाइड करूंगा आपने वैसे ही चीज़ें समझनी है, जिस तरह मेरी टीम समझाएगी वैसे चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है। जैसे हम लोग आपको
चीज़ें करने को कहेंगे वैसे ही करने हैं तो आपके रिजल्ट्स बहुत जी जल्द आपके सामने आएंगे। सो कम टू द पॉइंट कि जब कामरान मुनीर ने मुझे ज्वाइन किया सो बहुत अपसेट थे चीज़ों को लेकर। मैंने इनसे सिर्फ एक ही चीज़ की डिमांड की थी कि मुझे अपनी लाइफ के कुछ महीने दे दो, उसके बाद फिर आप देखना कि आपके रिजल्ट्स कैसे आते हैं। सो उसके बाद कामरान मुनीर अब जो लास्ट वेबिनार हुआ है, आई नो दैट कि वो कामरान मुनीर ने किया है। उससे पहले का जो वेबिनार था वो मलिक मेहताब ने किया था। जो फर्स्ट इंट्रो क्लास थी वो भी कामरान मुनीर ने की थी। सो ये मेरी टीम के मेंबर्स, इनको मैंने पहले कभी सोचा नहीं था कि मेरी मेरी प्रोडक्ट ब्रांड के टीम मेंबर्स बनेंगे, बट इन्होंने मेहनत की, अपने आप को प्रूव किया और मुझे करके दिखाया और मुझे रियलाइज हुआ कि यस, मुझे इन जैसे पर्सनल और पर्सनालिटीज की ज़रूरत है कि जो मेरे ब्रांड्स के अंदर एडजस्ट हों और मज़ीद इसी तरह काम करें और ये मेरे ब्रांड को और अपने आप को बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं। सो ये इन तीनों की इन शॉर्ट स्टोरी थी। सो हम लोग आगे चलते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी। बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं वो ख़ास तौर पर ट्रेडिंग साइकोलॉजी से अनजान होते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी कितनी इम्पोर्टेंट है ट्रेडिंग की फील्ड के अंदर। वो भाग रहे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा जद्दोजहद कर रहे होते हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर, और इतनी ज़्यादा उनके सामने सिर्फ यही लगता होता है कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ही सिर्फ और सिर्फ सारी चीज़ों का हमारा हल है, जबकि ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन दिस फील्ड। बहुत सारे प्रोफेशनल्स का ये मानना है, बल्कि मैं अगर ये अपने एक्सपीरियंस ऐड करूं सो मैंने तो बड़ों के, जो हमारे सीनियर्स हैं, जो मार्केट के अंदर जिनकी बहुत बहुत ज़्यादा एज है, जिनका टाइम गुजरा है इस मार्केट के अंदर, वो कहते हैं कि 50%, लेकिन मैं अगर अपना एक्सपीरियंस ऐड करूं तो मैं कहता हूँ ये 50% इंक्रीज है, 60 या 70% इसको कहना गलत नहीं होगा। ट्रेडिंग साइकोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ये आपकी असल आपकी चीज़ों को डिज़ाइन करती है। उसके बाद मनी मैनेजमेंट है। उसके बाद आपका ट्रेडिंग मेथड है। ट्रेडिंग मेथड के अंदर चाहे आपका प्राइस एक्शन है, चाहे आपका वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस है, वाइकअप मेथड है, डिजिटल ऑर्डर फ्लोज हैं, इसके अलावा मार्केट प्रोफाइल है, वॉल्यूम प्रोफाइल है, जितने भी मेथड्स हैं वो सारे के सारे आपके 20% के अंदर आते हैं। 20% के अंदर सेंटिमेंट इन्वॉल्व है, 20% के अंदर ही फंडामेंटल इन्वॉल्व है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक ट्रेडर्स के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताती है कि आपने किस वक्त ट्रेड लेनी है, किस वक्त आपने ट्रेड नहीं लेनी। आपकी माइंड बिल्डिंग हो जाती है इसके अंदर, और आपके जो पैशन है वो अंडर द कंट्रोल होते हैं। आपने अक्सर ट्रेडर को देखा होगा, बल्कि आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे कि जो आज भी लाइव ट्रेड कर रहे होंगे, और जब ट्रेड करते हैं तो उनके हाथ और पांव फूलते हैं, उनके जो इमोशंस है वो अंडर द कंट्रोल हो जाते हैं। जैसे ही ट्रेड उनके प्रॉफिट में जाती है वो फौरी ट्रेड को काट देते हैं, जैसे ट्रेड उनके अगेंस्ट आती है वो उस ट्रेड को बैठ कर देखते हैं कि अभी वापस आएगी, अभी वापस आएगी, अभी वापस आएगी, करते करते उनका अकाउंट वॉश हो जाता है। ये इनकी फीलिंग्स नेगेटिव के अंदर जाना, इनकी फीलिंग्स पॉजिटिव से फिर पॉजिटिव ना आना, ये सारे के सारे जो प्रॉब्लम है ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी की प्रॉब्लम होती है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपको राइट डिसीजन करने में हेल्प करती है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपको बताती है कि जिस मेंटर को आपने चुना है वो आपकी किस तरह से माइंड बिल्डिंग की जा रही है। ट्रेडिंग, अगर मैं सिर्फ साइकोलॉजी की बात करूं तो साइकोलॉजी का जो वर्ल्ड है वो निकला है साइकी से, कि एक इंसान की साइकी किस तरह से होनी चाहिए। दुनिया में जितने भी बिजनेसमैन हैं, खास तौर पर जो हायर मैनेजमेंट होती है जिसके अंदर एचआर डायरेक्टर होता है, आपके सेल्स के डायरेक्टर होते हैं, आपके सीईओ होते हैं, इन सब की जो कंपनी है वो लाजमी इनकी साइकोलॉजी
के ऊपर टेस्ट लिए जाते हैं और इनकी मज़ीद इनकी इम्प्रूवमेंट करवाई जाती है, ताकि ये अपने बिज़नेस को मज़ीद एक अच्छे तरीके से स्टैब्लिश कर सकें, कंपनी को फ़ायदा दे सकें और टीम किस तरह लेके चलना है उसके ऊपर ये काम कर सकें। इसी तरह फाइनेंशियल मार्केट की फील्ड के अंदर भी हम लोग जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है ये इतनी इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे इमोशनल्स क्यों हमारे अगेंस्ट जा रहे हैं, हमने राइट डिसीजन किस तरह करने हैं, चीज़ों को किस तरह से बिल्ड करना है, हमने ट्रेड कब लेनी है, किस वक्त लेनी है, किस पेयर में लेनी है, हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या होगा, मार्केट के हालात क्या चल रहे हैं, क्या मार्केट के हालात हमारे फेवर में है, हमारी ट्रेड जो बाई जा रही है, क्या मार्केट के हालात हमारे फेवर में है जो हमने सेल की ट्रेड एक्टिव की है मार्केट के अंदर। ये सारी की सारी चीजें, इमोशनल्स का लूज होना, ट्रेड को काट देना, ट्रेड के अंदर बैठना ना, नेक्स्ट अगर कोई 1 से 2 ट्रेडें लूज हो गई हैं, उसके बाद ट्रेड एक्टिव करते हुए डर और खौफ का आना, ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी की प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके बाद आता है मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? ये इतना इंपॉर्टेंट बात है कि जिस फील्ड के अंदर आप पैसा लगाना जा रहे हैं और लगा रहे हैं, आप इसको किस तरह से मैनेज किया जाएगा। ये आने वाली जो कमिंग वीक की क्लासेस हैं उसके अंदर आपको बताया जाए कि मनी मैनेजमेंट का एक क्या अहम रोल है ट्रेडिंग के अंदर। उसके बाद आता है आपका ट्रेडिंग मेथड, आपका सेंटीमेंट, आपका फंडामेंटल्स। दुनिया की जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी ट्रेडिंग मेथड, सेंटीमेंट या फंडामेंटल के रिगार्डिंग है, वो सारी की सारी 20% के अंदर आते हैं। और ज्यादातर ट्रेडर्स सिर्फ और सिर्फ 20% के पीछे भाग रहे होते हैं, वो सारी अपनी एफर्ट 20% के पीछे लगा रहे होते हैं। आप ये समझ लें कि अगर आप में से भी ऐसे पर्सन्स हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जो अपनी सारी कुव्वत, अपनी पेशेंस, अपनी हार्ड वर्किंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को फाइंड आउट करने में लगा रहे हैं, कोई ऐसी स्ट्रेटजी मिल जाए जिससे हम लोग पैसा बनाना शुरू कर दें, अकाउंट को डबल करना शुरू कर दें, चलो महीने का 10% ही निकल आए, चलो मिनिमम 5% ही निकल आए, तो शायद आप ये समझ लें कि आप गलत ट्रैक पे चल रहे हैं। आपको किसी ने गलत बता दिया है कि ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ही सब कुछ होती है। दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि आप जिस फील्ड या जिस टास्क को चूज करने जा रहे हैं उसकी वैल्यू या उस चीज़ के कितनी वैल्यू की पावर है उस चीज़ के अंदर। सो ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे हमारी बाकी चीज़ें आगे जाके बिल्ड होती हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के कुछ एलिमेंट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। व्हाई मैनी स्टूडेंट्स फेल इन फाइनेंशियल मार्केट। एज पर माई एक्सपीरियंस, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस ऐड करूं, मैंने बहुत सारे जो लूजर ट्रेडर्स हैं उनकी जर्नीज को पढ़ा है, उनके साथ मेरी बात हुई है, और मेरे पास जो बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं प्रोडक्ट ब्रांड्स के पास ट्रेनिंग्स लेने के लिए, ओपन एंड पेड के अंदर अपने आप को करवाने के लिए, मुझे आके वो बहुत सारे स्टूडेंट्स एक ही बात बोलते हैं, बट चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होती है। मुझे आके कहते हैं कि सर हमें फोरेक्स सीखनी है। कुछ मुझे स्टूडेंट्स इस तरह से आके कहते हैं कि सर हमें फोरेक्स सीखनी है। कुछ स्टूडेंट्स मुझे आके कहते हैं कि सर हमें वीएसए सीखना है। उनके माइंड सेट के अंदर सिर्फ ये है कि शायद जो पैसा है वो फोरेक्स के अंदर है, या पैसा वीएसए बना के देता है, या पैसा कोई स्ट्रेटजी बना के देती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर बहुत सारे ट्रेडर्स का फेल होने का सबसे बड़ा सबब यह है कि उन्हें जो सवाल करना चाहिए वो सवाल करते ही नहीं है। मेरी बहुत सारी ये एक ख्वाहिश होती है, एक तमन्ना होती है कि मुझे स्टूडेंट आके ये कहे कि सर मुझे एक अच्छा ट्रेडर बनना है, और मुझे ऐसा ट्रेडर बना दें कि मैं फाइनेंशियल मार्केट के जो फ्लेवर हैं, जैसे स्टॉक मार्केट है, डेरिवेटिव मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट है, मुझे इनके अंदर कामयाब होना है। मुझे एक अच्छा ट्रेडर, एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक गुड ट्रेडर बनना है।
मुझे 90, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास अगर 100 स्टूडेंट आए हैं तो 95 टू 97 मुझे यही आ कहते हैं कि सर हमें बीएससी सीखना है, हमें प्रोफेशनल कोर्स करना है। मुझे ये कभी किसी ने, बहुत कम ऐसा बार हुआ कि जब किसी ने मुझे कहा हो कि सर मुझे एक अच्छा ट्रेडर या एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है। सो उनका माइंड सेट ऐसा होता है कि वो इस साइकी के साथ मार्केट के अंदर आते हैं कि शायद पैसा जो है वो वीएस से बना के देता है, या पैसा फर्दर चीजें हमें बना के दे रही होती हैं। आप एक चीज नोट कर लें कि अगर आपके माइंड के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं कि आपको पैसा फॉरेक्स से बनाना है या पैसा आपको वीएस से बना के देगा, दिस इज नॉट गुड। आपको पैसा आपकी साइकोलॉजी बना के देगी, आपको पैसा आपका माइंडसेट बना के देगा, आपको पैसा आपकी डिजाइनिंग की हुई चीजें, डिसिप्लिन पे की हुई चीजें आपको बना के देंगी। इस फील्ड के अंदर 90% ट्रेडर जो पैसा लूज करते हैं उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन उनमें से मैं कुछ वजूहात आपको बता चुका हूं, उनमें से मैं कुछ को ऐड करता हूं। नंबर 1, उन्होंने किसी अच्छे मेंटोर या किसी प्रोफेशनल मेंटोर से ट्रेनिंग नहीं ली होती। मैं प्रोफेशनल मेंटोर की बहुत ही सादी सी आपको एग्जांपल दूंगा। अगर आप दुनिया में किसी से भी ट्रेनिंग लें, किसी से भी ट्रेनिंग लें, एटलीस्ट आप उससे ये लाजमी पूछें कि आपने किस प्रोफेशनल टीचर से ट्रेनिंग ली है। अगर आपको वो बताए कि मैंने इस प्रोफेशनल टीचर से ट्रेनिंग ली है, इसका मतलब ये है कि आप उसकी काउंटर वेरिफिकेशन कर सकते हो। अगर उसका टीचर के रिमार्क्स अपने स्टूडेंट्स के बारे में अच्छे हों और वो टीचर के भी मार्केट में अंदर नाम अच्छा हो और उसने भी किसी अच्छे टीचर से ट्रेनिंग ली हो, तो याद रखिए कि आपकी कामयाबी के चांसेस यहाँ पे 50% कंप्लीट हो जाते हैं। अब 50% आपको अचीवमेंट करनी है। एटलीस्ट आप जिससे ट्रेनिंग ले रहे हो वो मार्केट के अंदर काम तो कर रहा हो, उसे डेली बेसिस का पता होता हो कि मार्केट के क्या हालात चल रहे हैं, ग्लोबल मार्केट के क्या हालात चल रहे हैं, सेंटीमेंट का क्या हालात चल रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो अ, बहुत सारे ऐसे जो ट्रेनर्स हैं जो लोग स्टूडेंट्स के साथ चीजें कर रहे होते हैं कि यार क्या आप हमसे कोर्स कर लो, इस तरह से हम करवा देंगे, इस तरह से करवाएंगे, दैट मैं उनको चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट्स को या किसी आने वाले स्टूडेंट्स को इस तरह से गाइड करें कि चीजें उनके लिए इतनी इनहेंस हो जाएं कि उनके वो आपको खुद ब खुद ज्वाइन करें। मार्केट के अंदर जो स्टूडेंट्स का 90% ट्रेडर्स जो इस मार्केट के अंदर फेल होते हैं, उनकी जो मैं वजूहत बता रहा था उनमें से एक जो मेन वजूहात है वो ये है कि किसी अच्छे मेंटोर को वो फाइंड आउट नहीं करते। जब किसी अच्छे मेंटोर को फाइंड आउट करते हैं तो एटलीस्ट आप उनसे ये तो पूछें कि आपने किस अच्छे टीचर से, मेंटोर से ट्रेनिंग ली है, और जिन्होंने उनसे लिए उन्होंने किन से आगे ली है। फिर आप उन टीचर से पूछ लें कि सर आपके क्या रिमार्क्स हैं कि हम इनसे ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं। सेकेंडली, आप अपने ऊपर स्पेंडिंग कर रहे हैं, जिस फील्ड के अंदर जा रहे हैं। स्पेंडिंग का मतलब ये सिर्फ नहीं कि पैसा स्पेंड करें, आप टाइम स्पेंड करें। अगर आप कोई प्लेटफॉर्म आपको, जस्ट लाइक मैं प्रो ट्रेडर ब्रांड्स की अगर मिसाल दूं, तो हम लोग आपके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपको 3 वेबिनार्स करवाए हैं ट्रेडिंग एजुकेशन साइकोलॉजी पर, ट्रेडिंग माइंडसेट साइकोलॉजी के ऊपर, और आज ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे हो रहा है। सो आपके हम लोग टाइम दे रहे हैं, तो आप टाइम स्पेंड करें अपने ऊपर कि यार हम लोग अपने, टाइम इज द मनी, कि अगर कोई ब्रांड या प्लेटफॉर्म हमें चीजें समझा रहा है तो हम उनकी चीजों को लें और हम लोग पैसा बनाने की तरफ जाएं। उसके बाद आता है कि ट्रेडर एक बहुत बड़ा ख्वाब लेकर इस मार्केट के अंदर आता है कि शायद इस मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है और मैं सम फ्यू डेज के अंदर उस पैसे को निकाल लूंगा, जबकि ये बहुत ही गलत सोच है। इस मार्केट के अंदर नो डाउट पैसा बहुत ज्यादा है, बट निकालने के लिए आपको कुछ स्टेप्स, कुछ हार्ड वर्किंग
और उसके बाद कुछ स्मार्ट वर्किंग रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद जब आप मेहनत करते हैं तो उस मेहनत के नतीजा भी आता है, रिजल्ट्स भी आते हैं। आप अपने ऊपर चीज़ों को, अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप में बैठे हुए, हमारे लास्ट 2 वेबिनार्स हुए हैं, उन वेबिनार्स को आप लोगों ने कितनी दफ़ा देखा है? क्या आपने नोट्स बनाए हैं? तो वेल एंड गुड। अगर नहीं बनाए तो आप ये समझ लें कि आप कभी इस फील्ड के अंदर कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि आपने वो काम किया ही नहीं जो एक प्रोफेशनल स्टूडेंट्स करते हैं। आपने टीचर के बताए हुए रूल्स को गाइड करते हैं, अपने बताए हुए टीचर्स की चीज़ों को समझते अंडरस्टैंड करते हैं। आप अपने नोट्स बनाएं, अपनी चीज़ों को लिखें, नोट करें, आपकी कुछ क्वेश्चंस आते हैं माइंड के अंदर, उन्हें नोट करें। लास्ट वीक के अंदर जब हमारा क्लास होगी, उस क्लास के अंदर क्वेश्चंस लेके हम आपको उसके क्वेश्चंस के आंसर देंगे डिटेल के अंदर। उसके बाद पैसे इस मार्केट के अंदर हैं, बट निकालने के लिए आपको मेहनत, हार्ड वर्किंग की जरूरत, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। आपने अगर चीजें सीखनी है, आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। टाइम के बाद अगर आपके पास मनी है, अपने ऊपर मनी स्पेंड करो। उसके बाद आप प्रैक्टिस करो, जैसे आपको टीचर आपको बता रहे हैं। हम आपको, अब आप आगे आके चलिए, आपको इतना कंटेंट मिलेगा कि टू बी ऑनेस्ट के मैं भी इस फील्ड से हूँ, मुझे पता है, मैं मार्केट के अंदर, मेरी टीम भी मार्केट के अंदर है, आप लोग भी मार्केट के अंदर हैं। आप लोग एक दफा गूगल पे जाके देखें तो सही। अब तो टेक्नोलॉजी ने, इंटरनेट ने हमारे लिए इतना आसान कर दिया है कि बहुत सारी चीजें हमारे फिंगर टिप्स के ऊपर हैं। आप देखें जाके, क्योंकि जिस तरह से अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं, कोई पढ़ा रहा है, तो प्लीज आप वहां पे जाके पढ़ सकते हैं, अपना टाइम मत ज़ाया करें, अपनी चीज़ों को समझें, अंडरस्टैंड करें, ताकि चीज़ें आपके लिए मजीद आसान से आसान तर हों। सो 90% ट्रेडर्स पैसा लूज करने की सबसे अहम वजूहात कि वो किसी अच्छे ट्रेनर से ट्रेनिंग नहीं लेते। सेकंड, जो चीज़ें उन्हें समझाई जाती हैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। थर्ड, जिस तरह चीज़ें उनको करवाई जाती हैं वैसे नहीं करते। फोर्थ, डिसिप्लिन को फॉलो ना करना, चीज़ों को बहुत लाइटली लेना और उन चीज़ों को इग्नोर करना है। सेकेंडली बात करते हैं, स्टूडेंट्स मस्ट बी चूज इट इज क्लियर गोल पोस्ट। आपने इस फील्ड के अंदर कामयाब होना है तो आपको अपने गोल्स क्लियर होने चाहिए अपने मेंटोर की तरफ से, कि आप किस किस गोल को अचीव करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। मुझे अगर घर से ऑफिस जाना है तो मुझे इतना तो क्लियर होना चाहिए कि मुझे कौन कौन से रूट्स को क्रॉस करते हुए, कौन कौन से सिग्नल्स को क्रॉस करते हुए मैं जाऊंगा तो मैं अपने ऑफिस पहुंचूंगा। आप अपने गोल्स को क्लियर करें कि मैंने अगर ट्रेडिंग की फील्ड के अंदर एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो मुझे सिर्फ फॉरेक्स नहीं सीखनी, मुझे फाइनेंशियल मार्केट सीखनी है। फाइनेंशियल मार्केट का एक अच्छा प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है। जब आप वो बनेंगे तो आप दुनिया के हर मार्केट में जाके काम कर सकते हैं। आप पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हैं, आप दुनिया की स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हैं, आप पाकिस्तान की डेरिवेटिव मार्केट में काम कर सकते हैं, आप दुनिया की डेरिवेटिव मार्केट में काम कर सकते हैं, आप फॉरेक्स के अंदर काम कर सकते हैं। सो आपको अपने गोल्स क्लियर हों और आपने नोट डाउन किए हो कि मेरे ये गोल्स हैं, उन गोल्स को अचीव करते हुए मैं आगे से आगे जाऊंगा। देन आपकी कामयाबी आपकी चीजों को सक्सेस के अंदर बदलेगी। दिस इज द ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जो आपको क्लियर बताते हैं कि आपको अपने गोल्स बिल्कुल क्लियर पता होने चाहिए, आपको अपना रोड मैप पता होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं तो उनका यही होता है कि मैं ये भी सीख लूं, मैं वो भी चीज़ सीख लूं, लेकिन होता क्या है कि एंड पर जब आप प्रॉपर तरीके से किसी एक चीज़ को भी नहीं सीख पाते तो चीज़ें आपसे कंट्रोल नहीं हो पाती, तो आप एंड ऑफ द डे उस चीज़ को गिव अप करते देते। Importance of the trading psychology route which
give you confidence and control your emotions in the market. Identify the path that you had, chooses the leading you towards success. ट्रेडिंग साइकोलॉजी मैं जैसे पहले बता चुका हूं कि आपके इमोशंस को कंट्रोल करती है, आपको बताती है कि आप किस डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। आपने अपने जो फॉरेक्स मार्केट के अंदर आपने किस ब्रोकर के साथ काम करना है। फॉरेक्स मार्केट आया लीगल है, इलीगल है पाकिस्तान के अंदर, आपको किस तरह से इसको फाइंड आउट करना है। आपको स्टॉक मार्केट में काम करना है, आपको पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में काम करना है, यूएस की मार्केट में काम करना है, लंदन में करना है, ऑस्ट्रेलिया की करना है, किस में करना है। आप जिस स्टॉक को बाय कर रहे हैं, क्या ये स्टॉक इतना कैपेबल है कि आपको वो उस तरह से रिटर्न दे सके। जिस इंस्ट्रूमेंट के अंदर आप चीज को गोल्ड को बाय कर रहे हो, तो क्या आपको लगता है कि गोल्ड आज के दिन या अगले फ्यू मिनट्स या फ्यू आवर्स के अंदर आपके फेवर में जा सकता है। क्या आपने जो एसएल डिजाइन किया है, क्या ये एसएल बिल्कुल ठीक है कि आपका एसएल एज पर रिस्क एंड रिवॉर्ड आपका परफेक्ट है। क्या मेरी ट्रेड मेरे अगेंस्ट जाएगी तो क्या मैं फौरी काट सकता हूं। दिस इज द ट्रेडिंग साइकोलॉजी। मेरी ट्रेड, मैंने अपनी ट्रेड के ऊपर $50 रिस्क लिया, मुझे प्रॉफिट आना चाहिए $100 या $150। क्या मेरे अंदर इतना कॉन्शियस या मैं इतना मेरे फीलिंग्स मेरा साथ दे रही है, मेरी इमोशंस कंट्रोल में है कि ये मेरे $150 मुझे मेरे लेके आएगी ट्रेड मेरी। क्या आज मार्केट के हालात बेहतर चल रहे हैं। ये है सारी की सारी आपकी इमोशंस को कंट्रोल करती है, और ये है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। नेक्स्ट, मार्केट के अंदर दो तरह के प्लेयर्स कह लो, दो तरह के पर्सनैलिटीज कह लो होते हैं। फाइनेंशियल मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ और खास तौर पर मैं बात करूं तो स्टॉक मार्केट के अंदर, डेरिवेटिव, फॉरेक्स के अंदर, इन सभी मार्केट के अंदर जो मैं इसका सम अप कर रहा हूँ, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर दो तरह के प्लेयर्स होते हैं, दो तरह के लोग होते हैं। नंबर वन इन्वेस्टर्स, नंबर टू ट्रेडर्स। दैट वाज अ इन्वेस्टर की साइकी इज द डिफरेंट, ट्रेडर की साइकी डिफरेंट होती है। सबसे पहले हम लोग इन्वेस्टर्स की साइकी को देखते हैं कि इन्वेस्टर्स की साइकी और साइकोलॉजी किस टाइप की होती है। इन्वेस्टर्स के अंदर भी दो तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं, एक होता है स्मॉल इन्वेस्टर्स, एक होता है बिग इन्वेस्टर्स। स्मॉल इन्वेस्टर्स कौन किस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है कि जैसे कोई ऑफिस में जॉब कर रहा है, उसके पास कुछ सेविंग थी या कहीं पे उसने सेविंग की हुई थी, कहीं पे उसने पैसा हल्का सा किसी के साथ इन्वेस्ट किया हुआ था, वहां से थोड़ा सा प्रॉफिट आया तो उसने किसी और जगह पे इन्वेस्ट करना चाहा। यह यानी कि एक कंपनी के अंदर जॉब करने वाला या एक जॉब जो पर्सनालिटी होती है, उसने थोड़े थोड़े कर कर जो पैसे जमा किए होते हैं, इसे बोलते हैं स्मॉल इन्वेस्टर्स। बिग इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है। स्मॉल इन्वेस्टर्स एक गलती बहुत बड़ी करता है और बिग इन्वेस्टर कभी भी वो गलती नहीं करता, वो बहुत स्मार्ट प्लेयर और स्मार्ट थिंकिंग के साथ प्ले करता है। अभी मैं आपको जब चीजें बताऊंगा तो आप खुद रियलाइज कीजिएगा कि आप किन कैटेगरीज के अंदर फॉल कर रहे हैं, और इस मार्केट के अंदर जो 90 to 95% ट्रेडर फेल होते हैं, वो क्यों फेल हो जाते हैं। स्मॉल इन्वेस्टर की हमेशा कोशिश होती है कि मैं पैसा कम इन्वेस्ट करूं और सारा कर दूं और मेरे पास रिटर्न बड़ा आ जाए, जबकि वो कुछ एलिमेंट्स और फैक्टर्स को मिस कर देता है। नंबर वन, मैं पैसा किस मार्केट के अंदर या किस बिजनेस के अंदर लगा रहा हूं, वो इसको इग्नोर कर देगा। नंबर टू, वो सुनी सुनाई बातों पर अमल करेगा। उसे कोई दूसरा, उसका फ्रेंड्स, उसका नेबर्स, उसका कोई दोस्त आके उससे बोलेगा कि ये कंपनी है, इसमें पैसा इन्वेस्ट कर दो, मंथली, डेली या वीकली आपको रिटर्न देगी। एमएलएम जैसी बहुत सारी कंपनीज
जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे लोगों को डिस्टर्ब किया हुआ है, और अभी तक लोग उनके पीछे भाग रहे हैं, और इतना ज्यादा नुकसान करके भी लोग शायद सही नहीं देख पा रहे। वो कंपनी को नहीं देखता कि मैं पैसा जहां इन्वेस्ट कर रहा हूं, क्या इस कंपनी की इतनी वर्थ है कि कंपनी मुझे इतना रिटर्न दे सके, नंबर वन। नंबर टू, क्या जो मेरी एक्सपेक्टेशन है, क्या ये कंपनी मेरी एक्सपेक्टेशन के ऊपर उतर सकेगी। नंबर थ्री, मैं पैसा जहां इन्वेस्ट कर रहा हूं, उस कंपनी की बैक एंड में टेस्टिंग करूं, किस मार्केट, इस कंपनी को ओनर कौन है, कौन चला रहा है, मार्केट की वैल्यू कितनी है इसकी, ये कितना रिटर्न दे सकती है, बिजनेस क्या कर रही है, ये रिटर्न पैसा कहां से लेके आएगी, जो इतनी ज्यादा लोगों को पैसा देंगे किस तरह से देंगे। जो पैसा मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, ये मुझे कह रहे हैं कि 1 साल के अंदर पैसा आपका 1000% डबल हो जाएगा, या आपका पैसा 200% डबल हो जाएगा, ये पैसा आपका 500% डबल हो जाएगा। क्या इसकी बात के अंदर वैल्यू है। ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो स्मॉल इन्वेस्टर मिस करता है, और एवरी टाइम अपना पैसा लूज करता है। बिग इन्वेस्टर क्या करता है, वो थोड़ा स्मार्ट प्ले करता है, क्योंकि ये थोड़ा सा, बिग इन्वेस्टर्स के अंदर भी दो तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं, इसकी भी कैटेगरी बताता हूं आपको। एक होता है स्मार्ट, और एक होता है अनस्मार्ट। अगर मैं बात करूं तो एक समझदार और दूसरा बेवकूफ। समझदार इन्वेस्टर हमेशा एक अच्छी चीज करेगा, वो देखेगा कि मैं जिस कंपनी के अंदर पैसा लगा रहा हूं, क्या इस कंपनी की शेयर वैल्यू इतनी है कि हम इस के साथ इतना प्रॉफिट दे सके कि ये हमें उस लेवल तक लेके जा सके। उस कंपनी की R&D करता है, उस बिजनेस के पीछे भागता है कि यार ये बिजनेस के अंदर इतनी वर्थ है कि बिजनेस हमें इतना प्रॉफिट दे सकेगा, और हमेशा अपनी एक परसेंटेज निकालेगा और उस परसेंटेज को लगाएगा उस बिजनेस के ऊपर, और देखेगा कि अब ये कंपनी किस तरह से मेरे साथ काम करती है। इन्वेस्टर का काम सिर्फ होता है पैसा लगाकर R&D करनी, और उसके बाद मार्केट के अंदर उसने पैसा लगाना है, दैट्स इट। दिस इज द इन्वेस्टर साइकी। इन्वेस्टर की साइकी ये होती है कि वो कंपनीज के पीछे, कंपनीज के शेयर, या जिस बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, उस बिजनेस की प्रॉपर R&D करेगा। उस बिजनेस के R&D करने के बाद देखेगा कि जो परसेंटेज मैं यहां लगा रहा हूं, क्या ये उस परसेंटेज की वैल्यू है कि ये मुझे इतना रिटर्न निकाल के दे सकेगी। उसके बाद वो पैसा इन्वेस्ट करता है, और इन्वेस्टर हमेशा पैसा इन्वेस्ट करता है, इसका कोई दूसरा काम नहीं होता। दैट वाज इन्वेस्टर, ये था इन्वेस्टर। ट्रेडर क्या होता है? ट्रेडर किसे कहते हैं? ट्रेडर का काम है सिंपल और सादा अल्फाज के अंदर ट्रेडिंग करना। ट्रेडिंग कहाँ करना? स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड करना। ट्रेडिंग कहाँ करना? डेरिवेटिव मार्केट के अंदर ट्रेड करना। डेरिवेटिव मार्केट के अंदर किस में ट्रेड करना? ऑप्शन मार्केट के अंदर, फ्यूचर मार्केट के अंदर ट्रेड करना। ट्रेड कहाँ करना? फॉरेक्स के अंदर ट्रेड करना। ट्रेड कहाँ करना? क्रिप्टो करेंसीज के अंदर ट्रेड करना। ये है काम ट्रेडर का। ट्रेडर ने ट्रेड करनी है रिस्क मैनेजमेंट को देखते हुए। ट्रेडर ट्रेड करेगा पूरे ग्लोबल मार्केट के हालात देखते हुए। ट्रेडर स्टॉक को बाय करेगा कंपनी की प्रोफाइल देखते हुए। ट्रेडर्स सेल करेगा चीजों को बहुत सामने अपने मद्देनजर रखते हुए। ट्रेडर जब किसी एलिमेंट्स के अंदर किसी इंस्ट्रूमेंट्स को बाइंग या सेलिंग करेगा, उसे बहुत सारे फैक्टर्स को देखते हुए चीजों को बाय एंड सेल करेगा। ट्रेडर्स जो ट्रेडर की कैटेगरी के अंदर भी दो पर्सनैलिटी आती हैं। नंबर वन प्रोफेशनल ट्रेडर, नंबर टू गैम्बलर ट्रेडर। गैम्बलर ट्रेडर और
प्रोफेशनल ट्रेडर के अंदर दो एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट से पैसा बनाता है और उसे देता नहीं है। गैम्बलर ट्रेडर भी मार्केट से पैसा बनाता है थोड़े वक्त के लिए और फौरन मार्केट को पैसा रिटर्न कर देता है। गैम्बलर ट्रेडर की सबसे बड़ी सेकंड निशानी होती है कि वो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझता है कि मुझे मार्केट का सारी चीजों का आइडिया है। नंबर 3, वो बिना सोचे समझे मार्केट के अंदर पैसा लगा देता है कि आज मैंने इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर बाय ट्रेड करनी है, इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर सेल की ट्रेड एक्टिव करनी है। जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर क्या काम करता है? नंबर 1, कि उसे ट्रेड मिलेगी तो ट्रेड करेगा, और ट्रेड करने से पहले वो जो उसके टास्क हैं वो देखेगा कि मार्केट के फंडामेंटल्स क्या चल रहे हैं, मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या चल रहे हैं। अगर मेरी ट्रेड आने वाली है तो मैंने अपनी ट्रेड को कहां से सेल करना है और किस वक्त सेल करना है, और कहां से बाय करना है और किस वक्त बाय करना है, मेरा एसएल कहां पे होगा, मेरा टीपी कहां पे होगा, ये सारी चीजें वो पहले से प्री प्लान करके बैठा होता है। दिस इज द प्रोफेशनल ट्रेडर। अब बहुत सारे ट्रेडर्स करते क्या है यहाँ पर, वो एक बहुत बड़ा एलिमेंट वो मिस कर देते हैं। मिसाल के तौर पर एक पर्सन, जिसका नाम है अली। अली $1000 फॉरेक्स मार्केट के अंदर लेके आता है और उसे खुद ही ट्रेड करता है। अब इसने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है कि ये इन्वेस्टर भी खुद ही है और ट्रेडर भी खुद ही बना। अब नंबर 1, नंबर 2, इसने बड़ी मिस्टेक ये की, उससे बड़ी मिस्टेक ये कर दी कि अब इसके पास सोचने के जो जराए थे उनको ये खो बैठा है, क्योंकि इन्वेस्टर की थिंकिंग और होती है और ट्रेडर की थिंकिंग और होती है। अगर आप खुद ही इन्वेस्टर और खुद ही ट्रेडर बनना चाह रहे हो तो आपको फिर ज्यादा एफर्ट करनी है, अदरवाइज आप मार्केट के अंदर सरवाइव नहीं कर सकते। अगर आप ट्रेडर हो तो आप ट्रेडर हो, आप फंड्स के ऊपर ट्रेड करो, आप इन्वेस्टर्स के पैसे के ऊपर ट्रेड कर सकते हो, आप ट्रेडर की कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहे हो। अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप इन्वेस्टर की कैटेगरी के अंदर फॉल करो, आप पैसा एक अच्छे ट्रेडर को फाइंड आउट करो, उसे क्रॉस क्वेश्चंस करो, उसकी प्रॉपर R&D करो, उसे प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट करो, फिर आप जाके उसे अपना पैसा दो कि मैं इन्वेस्टर हूं, मैं आपको पैसा दे रहा हूं, आप मेरे पैसे को मैनेज करो, और अपना रिस्क डिफाइन करो कि मैं कितना रिस्क या कितना लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ, और मेरा और जिसको मैंने फंड्स दिया है ये मेरे पैसे के ऊपर मैंने इसको क्या रिस्क लॉक किया है। हमारे यहाँ पे या इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो 90 to 95% ट्रेडर जो पैसा लूज करते हैं, इनमें से 60 to 70% की जो रेशियो है वो ये है कि वो इन्वेस्टर भी खुद ही होते हैं और एक ट्रेडर भी खुद ही बने होते हैं। ना तो उन्हें ये आइडिया होता है कि इन्वेस्टर की थिंकिंग क्या है, और ना ही उन्हें ये आइडिया होता है कि एक ट्रेडर की थिंकिंग क्या है। वो बिल्कुल कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं और बाद में होता है क्या है कि पैसा मार्केट को देकर वापस आ गया। तो आपको ये स्लाइड समझाने का या आपको बताने का मकसद ये था कि डिफाइंड करो कि आप इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो। और अगर आप इन्वेस्टर भी खुद ही हो, यानी अपना पैसा लगाना चाह रहे हो और खुद ट्रेड करना चाह रहे हो, तो ये आप समझ लो कि आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग करनी है, अदरवाइज आप मार्केट के अंदर सरवाइव नहीं कर पाओगे। और अगर आप एक ट्रेडर हो तो आपको हार्ड वर्किंग करनी है, लेकिन उस लेवल पे जाके नहीं करनी कि जितनी आपको शायद इन्वेस्टर बन के करनी थी। सो आप एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हो या एक अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हो, तो दोनों की थिंकिंग डिफरेंट है। और अगर एक अच्छे इन्वेस्टर और प्लस एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हो तो उसका सिनेरियो, उसका स्टेमिना और उसके सोचने का अंदाज थोड़ा डिफरेंट है, उसके लिए मजीद हार्ड वर्किंग रिक्वायर्ड है। आप अपने ऊपर टाइम स्पेंड करो, आप मार्केट को टाइम दो, क्वेश्चंस है अपने मेंटोर से पूछो, चीजों को लेके आओ, तो आपको बताएंगे आपके मेंटोर्स
आपके सीनियर्स के एक अच्छा ट्रेडर प्लस एक अच्छा इन्वेस्टर जब मिलकर एक सोचता है तो वो फिर किस तरह से पैसा बनाता है। ट्रेडिंग एक क्या कोई साइंस है या कोई आर्ट है? सबसे पहले हमें ये भी समझना पड़ेगा कि बहुत सारे ट्रेडर ये समझ के आते हैं कि उनके लिए जो ट्रेडिंग है वो सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग का नाम है, कि हमने बाई का बटन दबाया तो पैसे बनना शुरू हो जाएंगे और सेल का बटन दबाएंगे तो पैसे बनना शुरू हो जाएंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्रेडिंग एक प्रॉपर आर्ट है और आर्ट हमेशा सीखा जाता है, इसके लिए मेहनत रिक्वायर्ड होती है और इसको हमेशा कभी भी लाइटली नहीं लिया जाता। ट्रेडिंग एक ऐसा आर्ट है कि जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें अंडरस्टैंड करनी पड़ती हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे अगर हम मिसाल लें कि जो आर्किटेक्चर्स होते हैं, जो बिल्डिंग डिजाइन करते हैं, जो होम्स डिजाइन करते हैं, वो भी एक आर्ट है। इसके अलावा ग्राफिक डिजाइनिंग एक आर्ट है। इसके अलावा कुकिंग करना, अच्छे शेफ जो होते हैं वो किस तरह से कुकिंग डिजाइन करते हैं, उनकी हर प्रेजेंटेशंस एक बहुत ही डिसिप्लिन से होती है। प्रेजेंट करना, खाना कैसे प्रेजेंट करना है, किस तरह से उनकी जो इंग्रेडिएंट्स है वो कितने किस चीज के अंदर होने चाहिए, दिस इज द आर्ट। और आर्ट हमेशा आपसे कुछ चीजें रिक्वायरमेंट करता है। एक बहुत ही अच्छे एक थे, मुझे उनका नाम याद नहीं है। उन्होंने पेंटिंग, एक पेंटर थे, तो उन्होंने पेंटिंग डिजाइन की और वो एक किसी शो में थे, तो उनसे किसी लेडी ने आके कहा कि आप मेरे लिए एक पेंटिंग डिजाइन कर सकते हैं, तो उन्होंने उनके लिए, उस खातून के लिए एक पेंटिंग डिजाइन कर दी। और जब उस पेंटिंग को डिजाइन किया तो फ्यू मिनट्स के अंदर तो उन खातून ने उस पेंटिंग की मार्केट से जाके जब प्राइस लगवाई तो वो 10 से 15 हज़ार डॉलर की पेंटिंग थी। तो जो बायर था यानी जो दुकानदार था उसने बोला कि ये उन प्रोफेशनल की पेंटिंग है, इनकी पेंटिंग बहुत एक्सपेंसिव है। वो लेडी इतना शॉक्ड हुई कि उस लेडी ने, उस खातून ने उन पेंटर्स को फाइंड आउट करना शुरू किया कि उनका नेक्स्ट जो सेमिनार है वो कहाँ पे है। तो जब वो उनको सेमिनार में पहुंची तो उनसे मिली तो उनको कहने लगी, अब ये आप अल्फाज सुनिएगा, उनको कहने लगी कि आपने जो पेंटिंग बनाई है, मैंने इसकी प्राइस मार्केट से पूछी तो इसकी प्राइस तो 10 से 15 हज़ार डॉलर की है, तो आप ये मुझे सिखा सकते हो? तो उन पेंटर ने उन्हें आगे से बोला कि इस पेंटिंग को बनाने के लिए, इस आर्ट को सीखने के लिए मुझे 15 से 20 साल लगे हैं, तब जाके मैंने ये फ्यू मिनट्स के अंदर पेंटिंग बनाई है जिसकी प्राइस 10 से 15 हज़ार डॉलर की है। उन्होंने कितनी गहरी बात की कि मुझे ये फ्यू मिनट्स की पेंटिंग बनाई जिसकी प्राइस 10 से 15 हज़ार डॉलर की है, इसके पीछे सिर्फ एक चीज थी कि मैंने इस आर्ट को सीखने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए, ये जो मैंने पेंटिंग आपको बना के दी है, इसके लिए मैंने अपनी लाइफ के 10 से 15 साल स्पेंड किए हैं इस फील्ड के अंदर, और उस फील्ड से हिला नहीं। उस फील्ड के अंदर मैंने काम किया, लाइफ में स्ट्रगल्स भी की होंगी, फैमिली वाला भी हो सकते हैं वो, बट उस फील्ड को छोड़ा नहीं, क्योंकि उस फील्ड के अंदर उनका फ्यूचर छुपा हुआ था। तो हमने इस स्टोरी से क्या सीखा कि अगर कोई अच्छा ट्रेडर ट्रेडिंग कर रहा है तो अगर आपको सब कुछ बता भी दे एक ही क्लास के अंदर, तो आप कभी भी अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। कुदरत का कानून है कि हमेशा चीजें टाइम मांगती हैं और टाइम के साथ चीजें मिलती हैं आपको।
तो आप ने सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ के 5 to 6 मंथ स्पेंड करने हैं। आप फिर देखिए कि आपकी लाइफ किस तरह से यू टर्न मारती है ट्रेडिंग के अंदर। बट उसके लिए रिक्वायर्ड है कि आप इस तरह से सीखें कि जिस तरह से एक प्रोफेशनल मुझे मुझे अब मेरा फ्यूचर है इसमें। मैंने जब ट्रेडिंग को ज्वाइन किया तो मैंने इसी पेशेंस से किया जिस तरह मैंने आईटी को ज्वाइन किया था। आईटी मेरा जुनून था, मेरा पैशन था। मैं पागलपन की हद तक आईटी को जानना चाहता यार, किस तरह से ये फील्ड के अंदर काम होता है, किस तरह से काम किए जाते हैं। मैंने अपने हाथ से पंजाब के 14 to 60 बैंक्स का नेटवर्क, क्लाइंट एंड आईटी डिपार्टमेंट का नेटवर्क मैंने खुद अपने हाथ से डेवलप किया। मेरा जुनून था, मेरा पैशन था कि मैंने एक आईटी मैनेजर की पोजीशन पे जाके बैठना है। जिस कंपनी में मैं लास्ट टाइम काम कर रहा था उसी कंपनी के साथ एक बाद में जॉब के बाद मैं एक और कंपनी के साथ जाता था और वहां पे मैं उसको 4 to 5 आवर्स देता था और वहां पे मैं सीनियर मैनेजर था वहां पे आईटी का। और वो कंपनी मुझे चार्ज देती थी, पैसे देती थी वो कंपनी मुझे। वो भी मैंने चीजें समझी और जो मेरा था मैं उस एम पे पहुंचा। तो ट्रेडिंग को भी मैंने इसी तरह लिया कि मुझे ट्रेडिंग के अंदर एक अच्छा ट्रेडर बनना है। नंबर वन, एक अच्छा ट्रेडर बनाने भी है। मैं जिस फील्ड के अंदर चूज करूंगा मैंने इसका पीक पे जाना है। मैंने अपने गोल डिजाइन किए, मैंने चीजों को नोट डाउन करना शुरू किया। मुझे आज भी याद है कि मेरे मेरे पास मेरी एक डायरी है, उसके अंदर मेरे गोल्स लिखे हुए हैं कि मैंने 2021 के जनवरी में क्या करना है, फेब में क्या करना है, मार्च में क्या करना है। तो आपको अपने गोल डिजाइन करने हैं। सो कम टू द पॉइंट कि ट्रेडिंग एक आर्ट है और आर्ट हमेशा टाइम मांगता है और टाइम आप देंगे तो ट्रेडिंग का आर्ट आपके अंदर आएगा। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वैसे वैसे चीजें आपको समझ आना शुरू होंगी। बहुत सारे ट्रेडर्स या जो इस फील्ड को ज्वाइन करते हैं वो इसलिए स्टार्टिंग में थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर चीजें समझ नहीं आ रही। तो ऐसा होता ही नहीं है कभी। आप जब किसी कोई नई चीज को ज्वाइन करते हैं तो चीजें वक्त के साथ साथ आपको समझ आना शुरू होती है। अगर आप कोई भी न्यू मूवी देखें तो उस मूवी की स्टार्टिंग के जो फ्यू मिनट्स होंगे, 10 15 20 मिनट होंगे, वो आपको बिल्कुल भी उसकी स्टोरी समझ नहीं आ रही। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता चला जाएगा आपको मूवी की स्टोरी समझ आना शुरू होती है कि यार कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होगा, आगे हीरोइन क्या करेगी, हीरो क्या स्टेप लेगा, उसके क्या डायलॉग्स होंगे। सो ये चीजें आपको वक्त के साथ साथ समझ आना शुरू होती है। लेकिन आप टाइम जैसे जैसे गुजार रहे होते हो, आप जिस ट्रेनर से ट्रेनिंग ले रहे हो, क्या उस ट्रेनर की इतनी वैल्यू है कि क्या वो खुद भी मार्केट के अंदर काम कर रहा है। नंबर वन, आपको राइट अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। राइट पर्सन आपको चाहिए, राइट प्लेस चाहिए, राइट टाइम चाहिए और राइट टाइम आपको बात अपने माइंड में इंजेक्ट करनी है। आपको प्रैक्टिस करनी है इस फील्ड के अंदर। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, चीजों को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तो अगेन प्रैक्टिस करेंगे तो आप फिर देखिएगा चीजें आपको किस तरह से आपके हाथ के ऊपर आती हैं। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं अपने स्टूडेंट्स से कि मेरे पास जो भी आने वाला है मेरे लिए ये अहमियत नहीं रखता कि उसके पास मास्टर की डिग्री है या उसके पास मिडिल की डिग्री है या वो पढ़ा लिखा नहीं है। मेरे पास अगर कोई जिसने स्कूल का चेहरा भी नहीं देखा, अगर वो भी मेरे पास आएगा और उसके अंदर ये जुनून हो सीखने का ट्रेडिंग का, तो मैं उसे ट्रेडर इस मार्केट के अंदर बना दूंगा। क्योंकि मुझे पता है कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिससे एक इंसान एक अच्छा ट्रेडर बन सकता है। ये मार्केट बहुत ज्यादा एफिशिएंट है और आपको हमेशा एफिशिएंट पर्सनल रहे कि आप इसके ऊपर
इसके साथ चल सकते हैं, अदरवाइज अगर आप अनएफिशिएंट वाले काम करेंगे तो आप 90% की तरह वो काम करेंगे जिस तरह से वो काम करते हैं। अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, टाइम इन्वेस्ट करें, पैसा इन्वेस्ट करें, अपनी चीजों को मजीद इन्हेंस करें। जितना पैसा अपने मार्केट के अंदर लूज करना है आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। जितना पैसा अपने मार्केट को देना है आप अपने टाइम के ऊपर इन्वेस्ट करें। आपकी चीजें आपको खुद बताएंगी कि आपने चीजों को इम्प्रूव किया है। आपको पता चलेगा कि यस, ये जो पैसा मैंने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया, ये टाइम मैंने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया, ये मेरे लिए आगे बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का हम लोग को अगली स्लाइड देख रहे हैं तो बहुत सारे इंसान, ह्यूमन, और इस फील्ड को चूज करने वाले एक बहुत बड़ी जो चीज स्किप कर देते हैं, वो इस मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ इसलिए आते हैं कि इस मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है, हमने इस मार्केट को इसलिए ज्वाइन किया है। या फोरेक्स के अंदर हम लोग इसलिए हैं कि इस मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा पैसा है। हालांकि अगर उनसे पूछें कि आप फोरेक्स को सीखना चाहते हो तो बोलेंगे नहीं नहीं, हम सीखना नहीं चाहते। इसका मतलब ये कि ये उनका पैशन ही नहीं था। पैशन क्या होता है कि वो काम जिसको आपको करने में मजा आए, वो काम जिसकी आपको बिल्कुल भी सैलरी ना मिलती हो बट आप फिर भी वो काम कर रहे हो। पैशन क्या है? पैशन है वो है कि आपको नींद आ रही हो बट आप उस काम के मुताबिक सोच रहे हो। दिस इज द पैशन। आपका पैशन ऐसा हो कि आप उस काम को करने के लिए इतने बेचैन हो कि आप हर काम छोड़कर, अगर आपको कोई बोले कि क्या काम करोगे फारिग टाइम में, तो आप बोलोगे मैं ये काम करूंगा। दिस इज द पैशन। जब तक पैशन नहीं होगा आप दुनिया की किसी भी फील्ड के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। मैं सिर्फ ट्रेडिंग की फील्ड की बात नहीं करूंगा। अगर आप एक अच्छे डिजाइनर बनना चाहते हैं, एक अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं, एक अच्छे एनालिसिस बनना चाहते हैं, एक अच्छे डेवलपर बनना चाहते हैं, एक अच्छे आर्किटेक्चर बनना चाहते हैं, दुनिया की किसी भी फील्ड के स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, आप अगर आपको अपने काम अगर आपको अपने काम से प्यार नहीं है, आपको जुनून नहीं है अपने काम के अंदर करने का, इसका मतलब है कि वो आपका पैशन नहीं है। आप कभी भी उस फील्ड के अंदर आप कामयाब हो नहीं सकते। आपको ये ये बताना, आपको समझना बहुत जरूरी है कि आपने ट्रेडिंग के फील्ड को क्यों चूज किया है। अगर आपके अंदर ट्रेडिंग करने का जुनून है, जज्बा है, सीखने का जुनून है, जज्बा है, तो मेरी गारंटी है कि आप मार्केट में कामयाब हो जाएंगे। और अगर आप सिर्फ इसलिए आए हो कि इस मार्केट के अंदर पैसा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, हमने तो इसलिए चूज किया है, फॉरेक्स को हम इसलिए सीख रहे हैं कि पैसा बहुत ज्यादा, बीएस हम इसलिए सीख रहे हैं कि ट्रेडिंग करके देगा, नो, दिस इज रॉन्ग थिंकिंग। आपको ये थिंकिंग आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है फ्यूचर में भी, और शायद अब भी नुकसान पहुंचा रही हो। वर्क ऑन योर प्रोफेशनल। आपका प्रोफेशनल क्या है? पैशन के बाद आपको अपना प्रोफेशनल। मेरा मेरा पैशन था, मेरा जुनून था आईटी, और आईटी की मैं गया। मेरा पैशन था ट्रेडिंग, मैंने ट्रेडिंग करनी है, मैंने की, और मैं एक अच्छा ट्रेडर बना, एक अच्छा ट्रेनर बनने की कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा ट्रेनर भी बनूं। जब मेरा पैशन मेरा प्रोफेशनल हुआ, एंड इक्वल टू रिजल्ट्स सक्सेसफुल आते हैं। आपको मनी मैनेजमेंट का पैशन हो तो यार मुझे मनी मैनेजमेंट सीखनी है, मनी मैनेजमेंट किस तरह से की जाती है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, दैट वाज द पैशन। यार मैं इस मनी मैनेजमेंट को प्रोफेशनल में कैसे लेके आऊं, यानी कि मैं इसी से लोगों को बताऊं कि पैसा कैसे मैनेज किया जाता है। वीएस से क्या, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस क्या है, मैं सीखूंगा, मेरा पैशन है सीखने का, उसी को मैं इंप्लीमेंट करूंगा अपनी ट्रेडिंग के अंदर, तो मेरा प्रोफेशनल है। मार्केट से पैसा किस तरह बनाया जाता है, मेरा पैशन बनेगा प्रोफेशनल, तभी मैं जाके
मार्केट के अंदर सर्वाइव कर पाऊंगा। मैनी ट्रेडर्स, बहुत सारे ट्रेडर्स जो गलतियां करते हैं कि वो ट्रेडिंग को अपना पैशन, यानी उनके अंदर ट्रेडिंग को सीखने का कोई जज्बा, कोई जुनून, कोई पैशन नहीं होता। वो इसलिए इस मार्केट से हाथ धो बैठते हैं और पैसा लूज कर देते हैं। प्रोफेशनल उनका कभी बन भी नहीं सकता जब उनके अंदर जुनून ही नहीं है, जज्बा नहीं है सीखने का, तो उनका पैशन कैसे बनेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है इस फील्ड को चूज करने का कि आपके अंदर जज्बा हो सीखने का, टाइम स्पेंड करने का, कि मुझे फारिग वक्त में भी अगर टाइम मिले तो मैं ट्रेडिंग को टाइम दूंगा, मैं अपनी लर्निंग को टाइम दूंगा। मेरे टीचर मेंटोर ने जो मुझे टास्क दिए हैं मैं उसको करूंगा और मैं अप्रूव करूंगा कि यस आई कैन डू इट। अगर मलिक मेहताब कर सकता है, आई कैन डू इट। मरगूब आलम कर सकता है, आई कैन डू इट। कामरान मुनीर कर सकता है, आई कैन डू इट। जमान मेरा स्टूडेंट जिसको मैसेज नहीं पढ़ना आता, मैं उसकी नेगेटिव बात नहीं कर रहा, मैं उसे बोलता हूं कि बेटा जब भी आपको कोई बोले ना कि आप क्या हो, तो उसे बोलना मैं एक ट्रेडर हूं लेकिन मुझे मैसेज नहीं पढ़ना आता। जो व्हाट्सएप पे आप भेजते हैं वो वॉइस मैसेज सुनता है कि सर मुझे वॉइस मैसेज करें, और मुझे इतनी खुशी होती है कि यार जिस बंदे को मैसेज नहीं पढ़ना आता वो मेरा स्टूडेंट है और वो ट्रेडर है, और मुझे कहा करता है सर आई बिलीव दैट, कि आप यकीन करें मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मैं आपका स्टूडेंट हूँ। अगर आमिर रजा कर सकता है, यस आई कैन डू, मैं भी करके दिखाऊंगा या मैं भी करके दिखाऊंगी। मैं इस मार्केट के अंदर एक अच्छा ट्रेडर बन के दिखाऊंगा या एक अच्छी ट्रेडर बन के दिखाऊंगी। ये फील्ड के अंदर सबसे अच्छा जो बेनिफिट ये है वो ये है कि ये आपका सेल्फ बिजनेस है। आप खुद ही बॉस एंड खुद ही एम्प्लॉय। आप किसी को जवाब दे नहीं हो अपने बिजनेस के। अगर आपको कहीं जाना है आप अपने बिजनेस को कुछ फ्यू आवर्स के लिए, फ्यू डेज के लिए, फ्यू वीक, मंथ के लिए भी छोड़ के जा सकते हो। आप किसी को कुछ नहीं कह सकते कि मैंने क्यों छोड़ा। आपने छुट्टियों पे जाना है आप जा सकते हो, फैमिली को टाइम दो। खुशी गमी पे जाना है आप जाओ। ये आपका बिजनेस, सेल्फ बिजनेस है। तो अपना पैशन फाइंड आउट करो। जरूरी नहीं है कि ट्रेडिंग ही आपका पैशन, ऐसा नहीं है। बिलीव मी, आप याद रखो कि दुनिया के अंदर बहुत बहुत बड़े कामयाब लोग हमेशा अपने पैशन को देखकर कामयाब हुए। जब उन्होंने अपना पैशन फाइंड आउट किया प्लस उन्होंने अपने पैशन को प्रोफेशनल बनाया, देन उन्हें सक्सेसफुल मिली, उन्हें सक्सेस मिली, देन उनका रिजल्ट्स मार्केट के अंदर आए। उन्होंने पैसा बनाया, उनका नाम हुआ लोगों में, लोगों के दिलों में उनका घर हुआ। सो फाइंड आउट योर पैशन, देन आप उसको प्लस करो प्रोफेशनल में, एंड देन आपके रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे। 10% ट्रेडर जो सक्सेसफुल काम करते हैं, नंबर वन, उन वो ट्रेनिंग लेते हैं प्रॉपर तरीके से। नंबर टू, वो उनका पैशन उनका प्रोफेशनल बनता है ट्रेडिंग। नंबर थ्री, वो कंसिस्टेंटली काम करते हैं। नंबर फोर, वो नोट्स बनाते हैं। नंबर फाइव, वो अपने टीचर की बताई हुई बातों को नोट डाउन करते हैं। नंबर सिक्स, वो डी ट्रैप नहीं होते। नंबर सेवन, वो अपने जिस टीचर को पकड़ लेते हैं उसी के साथ काम करते हैं। नंबर सेवन, वो आने वाली प्रॉब्लम्स को नोट डाउन करते हैं, अपने टीचर से डिस्कस करते हैं और उनसे उनका सोल्यूशन लेते हैं। ये 10% वो काम करते हैं। अगर अपने अपनी लाइफ में ट्रेडिंग के अंदर कामयाब होना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये टास्क करने हैं। इसके अलावा सिर्फ एक चीज है, हार्ड वर्किंग। फ्यू मंथ, अपने लाइफ के 5 to 6 मंथ प्रो ट्रेडर्स ब्रांड को दे दो। उसके बाद आप रिजल्ट चेक करना कि आप मार्केट से कैसे पैसे बनाते हो। मेरा स्टूडेंट है आसिम, अमेजिंग। मैं क्या बताऊं कि मैं बहुत सारी, हालांकि पैसे तो वो बनाता है बट दुआएं मेरे दिल से उसके लिए निकलती हैं। पैसे कामरान, मलिक मेहता, मरगूब, बाकी स्टूडेंट्स बनाते हैं, दुआएं मेरे लिए, मेरे दिल से उनके लिए निकलती है कि मेरे रब का इतना शुक्र है कि मुझे चुना कि मैं इनकी ही काम करूं।
सो टीचर की कभी ये नहीं होता कि टीचर अपने उस्ताद अपने स्टूडेंट को कभी उससे कुछ चीज छुपाए। टीचर हमेशा स्टूडेंट को देता है, बट राइट टाइम रिक्वायर्ड होता है। आप राइट टाइम आने दो, फिर आप देखना कि आप किस तरह से सक्सेस लेते हो। माँ बाप भी हमेशा कभी भी बच्चों को वक्त आने से पहले वो चीजें नहीं देते जो उनके लिए नुकसानदेह हो। जो जो चीज आपको बताई जा रही है, कंसिस्टेंटली उसको फॉलो करो, उसके ऊपर टाइम स्पेंड करो। देखो समझो कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हमारा पैशन, हमारा सवाल, हमारे क्वेश्चन जो है वैलिड है, क्या हम गलत समय पर क्या कोई अच्छा सवाल कर रहे हैं, क्या ये वक्त सही है हमारा सवाल करने का, क्या क्या मुझे जो चीज समझाई गई है क्या मुझे समझ आ गई है, नहीं आई तो पूछो। आप अपना पैशन फाइंड आउट करो, उस पैशन को प्रोफेशन बनाओ, देन आपके रिजल्ट आपके सामने आएंगे। ट्रेडिंग, या मैं अगर बोलूं कि दुनिया के किसी भी बिजनेस के अंदर कामयाब होने के लिए कुछ एलिमेंट्स हैं, तो क्या ऐसे एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं? क्या कामयाबी के लिए मनी का होना जरूरी है, बहुत सारे पैसे का? क्या कामयाब होने के लिए हाईएस्ट क्वालिफिकेशन का होना जरूरी है? क्या कामयाब होने के लिए इंटेलिजेंट पर्सन का होना जरूरी है? क्या कामयाब होने के लिए साइकोलॉजी का होना जरूरी है? आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि सर पैसे के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे सोच रहे होंगे सर कि क्वालिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा जवाब आंसर होगा कि सर इंटेलिजेंट पर्सन होना बहुत जरूरी है, और कुछ का आंसर होगा सर साइकोलॉजी। सो कामयाबी के लिए पैसे का होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपने बहुत सारे ऐसे लोग दुनिया में देखे होंगे, अपने लेफ्ट राइट फ्यूचर्स में देखेंगे, और अभी अपने पास में भी देखे होंगे, कि जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, बट उन्हें यूटिलाइज करने का बिल्कुल तरीका कार नहीं पता कि पैसा कहाँ, कब और किस वक्त लगाना है और किस बिजनेस में लगाना है। इसका मतलब यह है कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है कामयाबी के लिए। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है क्या कामयाबी के लिए? सो बिल्कुल नहीं। मैंने अपनी आंखों से सोशल मीडिया पर इंटरव्यूज देखे हैं, मैंने वक्त गुजारा है, मैं देखता रहता हूँ, पढ़े लिखे डिग्रियों वाले, एमबीए, डबल पीएचडी, डबल एमए किया, उन्होंने जॉब से नहीं मिल पा रही, छोटे से स्मॉल से शॉप्स ओपन करके वो अपना घर का गुजारा कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि क्वालिफिकेशन इज नॉट बी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस। इंटेलिजेंट पर्सन, इंटेलिजेंट पर्सन किस कैटेगरी के अंदर हम ले सकते हैं? जो बहुत होशियार हो, ठीक है, एक्टिव माइंड हो, जबकि इंटेलिजेंट पर्सन भी सक्सेस के लिए या कामयाबी के लिए इनफ नहीं है। एक एलिमेंट बचता है, और वो है आपकी साइकी। आपकी साइकी कैसी है, आप कैसे सोच रहे हो, आप किस तरह से कौन सा बिजनेस करोगे, आपके अंदर वो करने का जज्बा, सलाहियत, R&D, टीम बिल्डिंग कैसे होगी, मेरा स्ट्रक्चर कैसे डेवलप होगा, मुझे कितने पैसे रिक्वायर्ड होंगे, पैसा कहां से आएगा, हायरिंग कैसे करूंगा, हायरिंग के लिए मुझे कौन से लोग चाहिए, किस कैटेगरी के लोग चाहिए, किन से मैंने कौन सा काम करवाना है। दिस इज द साइकी, जिससे बना साइकोलॉजी। ट्रेडिंग के अंदर या दुनिया के किसी भी बिजनेस के अंदर या दुनिया में जिंदगी के अंदर कामयाब होने के लिए मनी, क्वालिफिकेशन, इंटेलिजेंट पर्सन होना ये बिल्कुल बहुत कम है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि आपकी साइकोलॉजी, आपकी साइकी कैसी, कैसा सोच रहे हो आप, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी साइकी, आपकी साइकोलॉजी बहुत फास्ट होगी, आप बहुत आगे निकल जाओगे। माइक्रोसॉफ्ट के ऑनर बिल गेट्स के पास हाईएस्ट क्वालिफिकेशन नहीं थी, पैसा भी ज्यादा नहीं था, इंटेलिजेंट भी ज्यादा नहीं थे,
कितनी दफा स्कूल कॉलेज से निकाल दिए गए, किक आउट कर दिए गए, बट साइकोलॉजी की पावर थी। यस, आई कैन डू इट, करके दिखाऊंगा मैं इनको। करके दिखाया उन्होंने। पूरी दुनिया के अंदर आज उनकी उनकी मार्केट का डंका, उनके शेयर की मार्केट का डंके बज रहे हैं। उनके पास ये उनकी साइकी थी। यस, आई कैन डू इट, मैं करके दिखाऊंगा, और मैं करूंगा, ये करके दिखाया उन्होंने। फेसबुक के ऑनर, मुझे उनका नाम याद नहीं है, आप उनकी एज देखें, उन्होंने कहां से फेसबुक की जरा स्टोरी जाके गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करें, आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये लोग कामयाब हुए हैं। इसके अलावा कितनी, इंडिया के एक बहुत बड़े ट्रेडर्स हैं जिनका नाम है, मुझे उनका नाम याद नहीं है, इन्वेस्टर्स भी हैं, ट्रेडर्स भी हैं, छोटी सी पैसे से स्टार्ट किया है। साइकी ऐसी अच्छी थी कि इंडिया के अंदर अरबों रुपए के मालिक बन के बैठे हैं। इमरान खान क्रिटिकल था, एक मैच खेलने वाला था, उसको दूर दूर तक नहीं था पता कि मैं एक सियासतदान बनूंगा, बट उसने क्या किया, यस आई कैन डू इट, मैं करूंगा, यस आई कैन डू इट नेक्स्ट ईयर, करूंगा, फेल, यस आई कैन डू इट थर्ड ईयर, फेल, यस कैन आई डू इट, मैं करूंगा। 5 5 साल के बाद इलेक्शन होते रहे, 5 साल के बाद फेल, 5 साल के बाद फेल, 5 साल के बाद फेल, 22 ईयर्स के बाद जाके पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बना। 22 साल रिक्वायर्ड, अपनी जिंदगी का अरसा दिया है उसने। इस तरह जाके कामयाबियां मिलती हैं। कामयाबी ऐसे नहीं होती कि रातों रात आपको मिल जाए। कामयाबी के लिए आपको वो सब कुछ करना पड़ता है कि अगर आपने अपनी जिंदगी सुकून से अच्छे लेवल पर जाके गुजारनी है तो आपको मेहनत रिक्वायर्ड है। इमरान खान का ये पैशन था और उसका प्रोफेशनल बना। यस, करके दिखाऊंगा, ऑपोजिशन को करके दिखाऊंगा मैं कि इमरान खान सिर्फ मैच की हद तक प्लेयर नहीं है, वो सियासत का भी प्लेयर है। उसने करके दिखाया, और अब आज देखें कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बना हुआ है। और एक मजे की आपको बात बताऊं, दुनिया के अंदर सबसे पढ़ा लिखा प्रेसिडेंट भी है, वो इमरान खान है। ठीक है। सो ट्रेडिंग के अंदर या दुनिया के अंदर कामयाबी के लिए आपको आपकी साइकोलॉजी, आपकी साइकी फिट होना बहुत जरूरी है, कि जो आपको बताएगी कि आप ये जो डायरेक्शन चूज की है, आपने कैसी डायरेक्शन चूज की है, और आपको किस किस तरह से इसके गोल्स को अचीव करना। नेक्स्ट, साइकोलॉजी को किस तरह से इम्प्रूव किया जाए। बहुत ही इजी स्टेप्स के अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर ले कि अगर आमिर रजा, कामरान मुनीर, मलिक मेहताब, आसिम, मरगूब आलम, जमान सर के स्टूडेंट्स कर सकते हैं, आई कैन डू इट, करके दिखाऊंगा मैं करके दिखाऊंगी। अल्लाह ताला ने वही हाथ पांव जुबान, वही एलिमेंट्स अगर इनको दिए तो मेरे एलिमेंट्स वही मेरे पास है। मेरे पास भी दिमाग है, सलाहियत है, मुझे बस यूज करनी है। मुझे अपने आप पे ट्रस्ट होना चाहिए, करके दिखाऊंगा, कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर, करके दिखाऊंगा मैं इनको ये काम। मैं ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा, एक अच्छा ट्रेडर बनूंगा। आपको अपने मेंटोर पे ट्रस्ट होना चाहिए, जिसके आप पास आप ट्रेनिंग ले रहे हो। आपको अपने सीनियर्स पे ट्रस्ट होना चाहिए, मुझे कामयाब करेंगे। मैं जिस ब्रांड के पास आया हूँ, ये मुझे कामयाबी की सीढ़ी पर लाजमी चढ़ाएगा, लाजमी मूव करेगा, लेके जाएगा, और मुझे बताएगा कि एक अच्छा मेंटोर, अपने मेंटोर पर किस तरह से ट्रस्ट करके। मुझे साजिद सर पर बहुत ट्रस्ट था, है और रहेगा हमेशा। मुझे हमारी मुलाकात तो नहीं हुई टॉम विलियम सर से, डीमल वाइटोफ सर से, दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन काश अगर वो जिंदा होते तो मैं लाजमी उनके पास जाता और उनसे कहता कि सर, थैंक यू वेरी मच कि हम आपकी बदौलत इस वक्त, आपकी इल्म की बदौलत हमें ये इज्जत और ये हम लोग काम करके पैसा बना रहे हैं। हमें ट्रस्ट था आप में,
मेंटोर पर, मुझे रिची डिमेलवाइको पे ट्रस्ट है, मुझे टॉम विलियम सर पे ट्रस्ट है कि मुझे ज्यादा मेथड नहीं सीखने। मेरे लिए वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस का मेथड ही बहुत है ट्रेड करने के लिए, लेकिन सिर्फ वीएस से मेरे लिए इनफ नहीं है। मेरी साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे पता होनी चाहिए मनी मैनेजमेंट किस तरह से यूज की जाती है, क्या एलिमेंट्स है, इसको किस तरह से यूटिलाइज करना है, मुझे पता होना चाहिए। फंडामेंटल क्या है, सेंटीमेंट क्या है, मुझे पता होना चाहिए। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी किस तरह से डेवलप की, मेरे मेरे कोच ने क्या उसके रूल डिजाइन किए, मुझे उसके ऊपर ग्रिप करनी चाहिए। मैंने प्रैक्टिस की है, मैं प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा, मैं चीजों को सीक्वेंस पर लेके चलूंगा। ट्रस्ट ऑन योर मेंटोर, जैसे जैसे आपका मेंटोर बोले वैसे वैसे काम करो, रिजल्ट आएंगे। अपने गोल्स को डिफाइन करो, जैसे हमने आपके गोल्स डिफाइन किए थे फर्स्ट क्लास जो कामरान मोनीर ने दी थी, जिसके अंदर आपको बताया गया था कि जो आपकी 3 क्लासेस होंगी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर, ट्रेडिंग ट्रेडिंग एजुकेशन साइकोलॉजी पर, ट्रेडिंग माइंडसेट साइकोलॉजी पर, उसके बाद आपकी मनी मैनेजमेंट है, उसके बाद फर्दर जो सारे एलिमेंट है वो सब हमने आपके गोल्स डिफाइन किए थे कि ये आपके गोल्स हैं, इन गोल्स को अचीव करते हुए आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाएंगे। एंड देन उसके बाद एवरीथिंग इज पॉसिबल। दुनिया में कोई चीज नामुमकिन नहीं है, और नामुमकिन का कोई वर्ल्ड भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ किताबों की हद तक पाया जाता है। डिक्शनरी में ऐसा कोई वर्ल्ड है ही नहीं है। नॉट इम्पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है। डिपेंड ऑन यू, आप कहां तक जा सकते हैं। आपको सीखना है, आपको करके दिखाना है, इंप्लीमेंट करके दिखाना है, प्रूव करना है। यस, करके दिखाया मैंने, मैं करके दिखाऊंगा। मेरे लिए कोई चीज पॉसिबल नहीं है, हर चीज मेरे लिए पॉसिबल है। इम्पॉसिबल मेरे लिए कोई चीज नहीं है। ये अपने अपने एलिमेंट्स इंप्रूव करने, इसको डेली जब जहन में आए, यस आई कैन डू इट, मैं करके दिखाऊंगा चीजों को। कामयाबी कभी भी आपको रातों रात नहीं मिलती। कामयाबी के लिए हमेशा आपको हार्ड वर्किंग रिक्वायर्ड होती है, टाइम रिक्वायर्ड होता है, उसके बाद जाके कामयाबी आपको मिलती है। अदरवाइज अगर आप हार्ड वर्किंग नहीं करेंगे, स्मार्ट वर्किंग नहीं करेंगे, कभी भी आप कामयाबी नहीं कर सकते। आपको प्रैक्टिस करनी है। कब तक करनी है? जब तक आपको कामयाबी ना मिल जाए। आपको स्ट्रगल करना है, हार्ड वर्किंग रिक्वायर्ड है, देन जाके आप अपनी चीजों को इंप्रूव करोगे। सो ये ट्रेडिंग को किस तरह से इंप्रूव किया जाए, ये कुछ एलिमेंट्स से, कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बताई हैं। सो आप इनको नोट कीजिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा, सो आपकी चीजें मजीद इनहेंस होगी। उसके बाद इनरोल होने के लिए, इनरोलमेंट के लिए हमारे टीम मेंबर्स हैं, मलिक मिताब उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, उनकी ईमेल आईडी, उनकी फेसबुक आईडी है। बिजनेस कम्युनिकेशंस के लिए हमारा ईमेल आईडी है, और आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो फर्दर इनरोलमेंट के लिए। सो आई होप दैट कि क्लास आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। सो आपके क्वेश्चंस हैं, वन बाय वन आप करते चले जाइएगा, ताकि मैं उनका आंसर देता चला जाऊं प्लीज। कोई क्वेश्चंस आपका? गुलाम अहमद सर, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हम वीएस मेथड को MT4 पे अप्लाई कर सकते हैं, और हम वीएस से रियल अकाउंट के लिए मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है? रॉन्ग क्वेश्चन। जो टॉपिक मैंने पढ़ाया आपको चाहिए था कि उसके उसके मुतालिक सवाल करते तो वो अच्छा होता। अब यहीं से आप अंदाजा लगा लें कि आपको क्या करना है और किस तरह से आप कर रहे हैं। आपके सवाल का जवाब देता हूँ कि जो जो
हम लोग आपको चीज़ें सिखाएंगे वो MT4 MT5 के ऊपर अवेलेबल है, और डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट कि आप कितना पैसा कमाना चाह रहे हो। मोहम्मद रहमान सर, मेरा सवाल ये है, मोहम्मद रहमान सर मेरा सवाल ये है कि मैं सीख रहा ट्रेडर्स के लिए प्रोफेशनल बनने के लिए सर, सीखने के बाद आपसे पैसे पे ट्रेड क्यों ना करूं? आप ट्रेड कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा मजीद हार्ड वर्किंग रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि इन्वेस्टर्स की थिंकिंग एंड ट्रेडर्स की थिंकिंग थोड़ी डिफरेंट है। बट आपको फिर, अगर आप दोनों एक ही बनना चाहते हैं तो फिर आपको मजीद मेहनत करनी पड़ेगी। सईद अहमद हुसैन कह रहे हैं सर, नो क्वेश्चन सर, एंड आई थिंक, एक मिनट जी, सर नो क्वेश्चन सर, आई एम रेडी टू गिव योर थैंक यू वेरी मच जी। सलमान अकबर कह रहे हैं सर, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हम डेली एंड वीकली बेस पर कितना टाइम दे के प्रोफेशनल बन सकते हैं? अगर आप डेली सिर्फ और सिर्फ जो हमारे वेबिनार जैसे ट्रेडिंग साइकोलॉजी का, जस्ट लाइक ट्रेडिंग मार्केट साइकोलॉजी का जो वेबिनार हमारे हो रहे हैं, अगर आप इन वेबिनार्स को मिनिमम आप 3 टाइम देख लो, विद नोट्स बना लो कि मैंने इस वेबिनार्स या इस लेक्चर से क्या सीखा, क्या करने को कहा गया, किस काम से रोका गया, सो आपके लिए यही बहुत है, ठीक है। इसके अलावा सलमान अकबर कह रहे हैं सर, एहतशाम अहमद सर, ये सेंटिमेंट क्या होता है? सॉरी फॉर दैट, मुझे इतना पता नहीं। सेंटिमेंट बिल्कुल आपको बताया जाएगा, अभी उसकी क्लासेस आनी है। मोहम्मद रहमान, मुझे एक बात समझ नहीं आई सर, कि सीखने के बाद मैं खुद अपनी इन्वेस्टमेंट पे ट्रेड ना करूं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा, थोड़ी मजीद हार्ड वर्किंग रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मोहम्मद रहमान सर, मुझे, अच्छा जी, सैयद अहमद सर, आई विल डू इट, यस, आप ज़रूर कर सकते हो। नुमान जफर कह रहे हैं माशाल्लाह सर, बहुत अच्छा वेबिनार था, बहुत क्लियर हुआ, इंशाल्लाह इस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी। प्रीतम रॉय सर, मैं पूरा दिन कंप्यूटर पे टाइम नहीं दे पाता हूँ, तो ज़्यादातर टाइम अपॉर्चुनिटी मिस हो जाता है, इसका सोल्यूशन क्या है? बहुत अच्छा सोल्यूशन है। आप जो टाइम दे सकते हैं ऑफिस के बाद, आप डेली बेसिस पर अभी वही लर्निंग को टाइम दें। मिनिमम आप डेली बेसिस के ऊपर अगर 3 आवर्स भी देंगे तो मोर देन इज इनफ, ठीक है। इसके अलावा सर, थैंक यू, योर बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, थैंक यू जी, सेम टू यू। अरसलान हारून रजा सर, काइंडली कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ज़रूर बना दें जिसमें हम स्टूडेंट्स एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकें और दूसरे से अपना, जी बिल्कुल, आप जैसे जैसे आगे आएंगे तो इंशाल्लाह हमने स्टूडेंट्स के लिए एक अलहदा से मैसेंजर बनाया हुआ है, वहाँ पे जितने स्टूडेंट्स को हम लोग फ्री करते हैं वहाँ पे ऐड करते हैं, वो सीनियर्स के साथ विद माई टीम्स के साथ कनेक्ट में रहते हैं, कॉन्टेक्ट में रहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद मोहम्मद रहमान कह रहे हैं सर, टाइपिंग गलत तो हुई उसके लिए सॉरी, नोट, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, उसके लिए दाऊद हसन, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, आपका ओल्ड स्टूडेंट हूँ पर मैंने टाइम मैनेज नहीं किया, नो इशू, बहुत सर के लिए आज हुआ, थैंक यू वेरी मच जी। सज्जाद इकबाल सर, साइकोलॉजी को मोर कैसे इम्प्रूव कर सकें? आप वीडियोस को देखें और स्टोरीज को सुने, सक्सेसफुल जो इन्वेस्टर्स हैं ट्रेडर्स की, उनकी स्टोरीज को पढ़ें, इंशाल्लाह आपकी ट्रेडिंग मजीद इम्प्रूव होगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं अरबाब खान अफरीदी सर, अस्सलाम वालेकुम, मनी मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम मैं एक जिंदा एग्जांपल हूँ, लॉस इन द मार्केट 1.2 मिलियन, ओ गॉड, 200% अर्न के चक्कर में मैंने अपने सारे पैसे लूज किए, जी ऐसा ही बिल्कुल होता है। उसके बाद दाऊद, उसके बाद बात करते हैं हम लोग अजय की, सैयद की, अच्छा जवाद इकबाल सर, दाऊद सर, टुडे फर्स्ट क्लास, लिसन योर फुल वेबिनार, जी मेरी वीकली एक ही क्लास होगी, सो बाकी मेरे टीम मेंबर्स करते हैं, इसलिए सो इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे आप आते जाएंगे सो फिर आप ज़्यादा मुझसे कांटेक्ट में रहेंगे। मुजम्मिल अली
सर फॉरेक्स में कितनी अपॉर्चुनिटी मिलती हैं? डिपेंड ऑन यू कि आप कितना टाइम देते हो। शुएब अहमद सर, आप सिर्फ वाइकोफ सर के मेथड क्यों यूज करते हैं? क्योंकि अगर ट्रेडिंग पर पैसा वो बना सकते हैं, यानी कि अगर वाइकोफ वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस पर पैसा टॉम विलियम सर या उनकी टीम बना सकती है, तो मैं भी बना सकता हूँ। अगर टॉम विलियम्स सर को कुछ मजीद सीखने की जरूरत नहीं पड़ी, तो इंशाल्लाह मुझे भी कुछ मजीद सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं भी वैसे ही चलूंगा। मुजम्मिल अली सर, अच्छा जी, शुएब अहमद, ये हो गया। अजय भैनीवाल सर, क्या ये वेबिनार बाद में लर्न कर सकते हैं? जी बिल्कुल, रिकॉर्डिंग अपडेट होती है, आपको ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी आफ्टर 24 आवर्स। जावेद इकबाल सर, क्लास का टाइम 9 to 10 PM ही रखे, मॉर्निंग में नहीं? मॉर्निंग में बिल्कुल नहीं होता, हमने अपने मजीद काम भी करने होते हैं। मोहम्मद रहमान सर, कौन सा वर्ड ही आर मी एस, आई डोंट नो आप क्या कह रहे हैं। सलमान अकबर, माइंडसेट साइकोलॉजी एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी में क्या बेसिक डिफरेंट है? माइंडसेट साइकोलॉजी के अंदर आपको बताया जाता है कि आपने अपना माइंड कैसे डेवलप करना है, एक ट्रेडर का माइंड कैसा होता है, एक अच्छा ट्रेडर और बैड ट्रेडर का डिफरेंस क्या होता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर बताया जाता है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, आई डू इट, यू कैन डू इट, आई कैन डू इट। एंड जावेद इकबाल कह रहे हैं जैसे लास्ट क्लास मॉर्निंग में थी। सैयद सकलैन अहमद, वेरी नाइस लेक्चर एंड नीड वीडियो टू लिसन रिपीटली। जी श्योर, व्हाई नॉट। शेख फैसल, अस्सलाम वालेकुम सर, भाई अच्छा वेबिनार था, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, थैंक यू वेरी। सैफुर रहमान, थैंक यू वेरी मच, ग्रेट वेबिनार। रिपीटली वेबिनार कैसे सुन सकते हैं? वीडियो शेयर कर दीजिए ग्रुप के अंदर। गुलाम अहमद सर, अगर हम इन्वेस्टर की रकम पे ट्रेडिंग कर सकते हैं तो अपनी पे ट्रेडिंग के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी? जी बिल्कुल, अपनी साथ करेंगे तो फिर तो ज्यादा करनी पड़ेगी ना। इन्वेस्टर तो आपको खींच देगा पकड़ के, ठीक है, क्योंकि आपको इतना तो होगा ना, हमें कोई खींचने वाला है, कोई पूछने वाला है। अगर अपने पैसे पे करेंगे तो आपको पता होगा यार पैसा लूज होगा तो हम किसी को कौन सा जवाब दें, अपने पैसा लूज हुआ है ना, इसलिए ये साइकी होती है। प्रीतम राव, थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा जी, सरफराज असलम, वेरी इंफॉर्मेशन वेबिनार सर, थैंक यू वेरी मच। रिजवान अली सर, मैं प्रोफेशनल काम सीखना चाहता हूँ। जी बिल्कुल श्योर, व्हाई नॉट, आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप, अच्छा जी सर, रहमान अली, अच्छा जी, शुएब अहमद सर, कुछ बुक्स ऐसी हैं जिन्हें हम, बेटा वेबिनार ही देख लो तो ये बहुत है। अच्छा जी, एहतशाम अहमद कह रहे हैं सर ये वीएस से क्या है, मुझे बस वॉल्यूम्स पर एनालिसिस आगे नहीं पता, आप आगे आगे चलें सब कुछ पता चल जाएगा। शेख फैसल, और ये वीडियो यूट्यूब चैनल पे कब अपलोड होगी? 24 आवर्स के बाद आपको ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। रहमान अली, इमरान इमरान आई डोंट नो क्या, अजय भेनवाली सर, हम इस वेबिनार को दोबारा देख सकते हैं? जी बिल्कुल। मोहम्मद रहमान सर, वक़्त अपनी नफ्सियात को कैसे काबू में रखा जाए? सर ट्रेड करते वक्त अपनी नफ्सियात को कैसे काबू में रखा जाए? नफ्सियात या जो इमोशंस होते हैं वो तभी बेकाबू होते हैं जब आपको चीजें सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं होती, दैट्स इट। ये आपका सवाल का आपका आंसर है। फजलुर रहमान, थैंक यू वेरी मच जी। रहमान अली सर, मैं सर बाकी सर मैं जद नहीं कर सकता बल्कि सुनता ज्यादा हूँ। अच्छा, मोहम्मद अरफा, अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम लर्निंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड ट्रेडिंग साइड बाय साइड। I have a bit knowledge of IT, but I don't gain knowledge or expertise in trading. I want to trade in crypto and stock too. So how much time should I need to give them both? But learning trading is demotivating. I'm feeling it about the hard way. जी मैं इसको सिंपल आपको आंसर दूंगा। ट्रेडिंग अगर आपको सीखने का शौक है और अगर आपका पैशन बनेगा तो आप उसको सीख ही पाएंगी। और आप इसको डेली के सिर्फ मिनिमम 3 आवर्स दे दें, ये आपके लिए इतना ही बहुत है, ठीक है, 3 घंटे ही बहुत है। और आप रात को दे दें, सिंपल, रात को 10 बजे बैठें। जितने भी मेंबर्स हैं मैं आपको एक एडवाइस करूंगा। सो जो इम्प्लीमेंट मैं करता हूँ या अपने स्टूडेंट्स को करवाता हूँ, ये करता हूँ कि जिस तरह से बहुत सारी फीमेल्स
अपने घर को संभाल रही होती हैं, बच्चों को संभाल रही होती हैं, कुछ ऐसे मर्द हजरात जो जॉब कर रहे होते हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मॉर्निंग में बिल्कुल भी लेक्चर्स या ट्रेडिंग के बारे में कुछ ना सोचें। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क। ऑफिस में है तो ऑफिस का काम करें, बच्चों को संभाल रही हैं तो बच्चों को संभालें, घर को टाइम दें। उसके बाद फैमिली को टाइम देने के बाद आप रात को 10 बजे बैठे, 9 बजे बैठे अपने लैपटॉप पर, देन आप चीजों को कंटिन्यू करें। वो आप अपने टाइम में से अपने चीजों को टाइम दें, अपनी फैमिली के टाइम को मत यूज करें, मिस यूज मत करें। मोहम्मद अहमद, सर कौन सी वेबसाइट से इंफॉर्मेशन मिलेगी, कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको? सलमान अकबर, सर आपने कहा फ्यूचर मार्केट, स्टॉक मार्केट, फोरेक्स मार्केट, इसमें क्या डिफरेंस है? बहुत कुछ डिफरेंस है, आगे चलेंगे बता दिया जाएगा। रिमशा खान, सर नाइस लेक्चर, थैंक यू वेरी मच। गुलाम अहमद, सर अल्लाह पाक रास्ते आसान करे आपके भी जी। अजय, सर हम स्टार्टिंग में कोई इन्वेस्टर नहीं मिलता तो हम स्टार्ट में क्या करें, बताऊंगा वो भी आपको, सोल्यूशन हमारे पास है। इमरान सरवर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तैयबा तबस्सुम, आई एम स्टूडेंट ऑफ BS फाइनल ईयर, व्हाट द राइट टाइम फॉर मी टू लर्न इट? आप रात को बैठें, रात को 9 बजे या 10 बजे, और अपने नींद में से टाइम दें 3 से 4 घंटे, और इंशाल्लाह आप अपनी लाइफ में से 5 to 6 ईयर देंगी। सो आप बिलीव मी कि आपका जो मोहम्मद रिजवान, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आफ्टर हाउ मेनी वेबिनार्स क्लास वुड बी स्टार्टेड? जो हमारे वेबिनार्स हैं वो उनका टाइम यही रहेगा 9 PM, और जितने भी जब तक कि हमारी क्लासेस चल रही हैं। सो जैसे आप डेमो क्लासेस में जाएंगे, सो डेमो क्लासेस का टाइम मॉर्निंग में होता है और वो संडे के संडे होती है, ठीक है? सो आई होप दैट कि आपको वेबिनार अच्छा लगा होगा, एंड अपनी चीज़ों को समझने की कोशिश करें, अपनी अपने आप को डिफाइन करें, अपने गोल्स डिफाइन करें, और नोट्स बनाएं, ताकि चीज़ें आपको खुद बताएं कि आप कितने प्रोफेशनल हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वेबिनार में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।